चलें. Okay, so now for example we have to model this camel. ठीक है. अब मैं क्या करूँगा कि आई विल ट्राई कि इसको लो पॉली बेसिक जल्दी बन जाए ताकि आधे एक घंटे में हमारे पास कैमल बन जाए. ऑब्वियसली हम जितनी डिटेल्स डालना चाहें एक एक बारीकी से तो फिर और ज़्यादा खाल और कर्व्स और मसल्स, तो फिलहाल क्योंकि हमें कैमल एक बेसिक सेंस में यूज़ करना है तो उसका मॉडल ज़रा हम जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे. तो थोड़ा सा क्विक मॉडलिंग का ये होगा और लो पॉली इन अदर वर्ड्स वी ट्राई टू मॉडल दिस आउट. तो मेरे पास मैंने रेफरेंस इमेज जिसमें माया में सेट कर दी कैमल की, लेयर सेलेक्ट की, न्यू लेयर विथ ब्लू डॉट पे क्लिक किया तो ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा. डबल क्लिक ऑन दिस, इसको हमने नाम दे दिया CML कैमल LY रेफरेंस REF_LYR. ठीक है, ताकि मुझे याद रहे कि यार ये रेफरेंस लेयर बन गई, इसका हमने सेव करा दिया. फिर इसको आप भले अगर चाहें तो R पे क्लिक कर दो ताकि अब ये एक्सीडेंटली सेलेक्ट ना हो सके. ठीक है. नाउ वी स्टार्ट मॉडलिंग दिस पर्टिकुलर कैमल. अब पहली चीज़ तो उसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है कि इसमें 4 लेग्स हैं. हम कोई एक लेग मॉडल करेंगे और फिर ऑब्वियसली डुप्लीकेट हो जाएगा, तो बैक लेग इसको नहीं, जस्ट वरी अबाउट द फ्रंट लेग. दूसरा, जैसे प्रीवियसली कैरेक्टर के अंदर भी हमने देखा था कि कैरेक्टर मॉडलिंग के अंदर जब मॉडल करते हैं तो उसके 2-3 तरीके हैं. एक तो हम ऑब्जेक्ट्स को अलग बना के रख सकते हैं या साथ में भी. तो मैं फॉर एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ बॉक्स के साथ. तो यहाँ सॉरी एक बॉक्स से स्टार्ट किया, W इसको ऊपर ले आए एंड देन राइट क्लिक फ्रंट व्यू. सो वी स्टार्ट विद दिस बॉक्स. ठीक है. पॉलीगॉन क्यूब, बॉक्स की विड्थ हमने थोड़ी बढ़ा दी, इसकी हमने हाइट बढ़ा दी, इसकी हमने डेप्थ को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया. ऑब्वियसली इस पर फिर बाद में हम बात करेंगे. फॉर नाउ अब इसमें चीज़ है कि सेगमेंट्स, तो विड्थ के अंदर हमने दे दिए कोई 6, 7, 8, 10 सेगमेंट्स. अगेन यू कैन अल्टर दैट. हाइट के हिसाब से भी तकरीबन 6 सेगमेंट दे देते हैं. अगेन बहुत ज़्यादा नहीं, हम बाद में ऐड करते जाएंगे. बेसिक शेप के लिए मुझे जितने चाहिए मैं वो ऐड करूँगा. तो आई कैन से कि भाई मुझे फ़िलहाल मिनिमम जो चीज़ चाहिए वो उसमें हो. इसको फॉर एग्जाम्पल इवन आप कम कर सकते हो 8, 9, 10 तक. और फिलहाल मेरे हिसाब से 10 शुड बी फाइन. और फिर डेप्थ के अंदर फॉर एग्जांपल इफ़ आई गो पर्सपेक्टिव, मैं कहूँगा कि यार इस ऑब्जेक्ट की डेप्थ के अंदर भी जो है वो मुझे 2, 3, 4, 5, 6 इतने सेगमेंट्स डेप्थ में रखना ताकि मैं आधा इसको काट सकूँ और फिर आधा इसको बाद में बना सकूँ. तो अगर आपने फॉर एग्जांपल 5 कर दिया तो अब हाफ को कट करना आधा हो जाएगा, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. तो फॉर एग्जांपल मैंने इतने सेगमेंट्स दे दिए कि यार मैं इसको फिलहाल बेसिक शेप आ जाए फिर बाद में कट कर सकें. तो 6 का मतलब ये कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. सेगमेंट्स 5 होंगे तो इसको आधे से हम कट कर सकते हैं. ठीक है. ये चीज़ करने के बाद वापस आ जाते हैं फ्रंट व्यू के अंदर. राइट क्लिक किया, वर्टेक्स में गए. नाउ बेसिकली यू डू हैव टू डू द सेम थिंग. वर्टेक्स सेलेक्ट किया, W. अच्छा, अब एक चीज़ ये कि कलर में चेंज हो गया. दिस कलर इंडिकेट्स के भाई इसमें सॉफ्ट सिलेक्शन हमने ऑन की हुई है. तो मूव टूल पे डबल क्लिक करो, उसके ऑप्शंस में गए, सॉफ्ट सिलेक्शन में गए, मेक श्योर यू टर्न इट ऑफ. वैसे सॉफ्ट सिलेक्शन ठीक है बट इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम कि आप कब एक वर्टेक्स को मूव करोगे तो पूरा ऑब्जेक्ट सेफ मूव हो रहा होगा, तो वो फिलहाल अभी हमें नहीं चाहिए. तो सॉफ्ट सिलेक्शन को डिसेलेक्ट किया, इसको बंद किया, राइट क्लिक करके वर्टेक्स. नाउ जस्ट ट्राई टू मैच द वर्टेक्स विद द पर्टिकुलर शेप. ठीक. और इसको फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी नीचे रख दिया, इसको थोड़ा सा इधर दरम दरम दरम, इसको वापस उठा के इधर तक लिया है. ये हम पीछे आ जाएगा, फिर ये हम आगे चला गया, ये पीछे तक, इसको उठा के इधर तक. फिलहाल टांगे जो है वो इधर, आई गेस ये भी इधर, एंड दिस वन विल बी समवेयर अराउंड हेयर. तो इस हिसाब से मेरे साथ इसको भी ऊपर करो, इस वर्टेक्स को भी ऊपर कर दिया ताकि इसको भी मैं उठा के ऊपर ले जाऊँगा. अच्छा, अब यहाँ पर वही प्रॉब्लम आ रही है कि अगर आप इसको नहीं करो, फॉर एग्जांपल वायर फ्रेम किधर गया ऑब्जेक्ट का, नहीं वो शेडिंग एक्सरे ऑन किधर गया. अच्छा, वो ये रहा एक्सरे. या अल्लाह. ठीक है, इन्होंने आइकॉन चेंज कर दिया, पहले डिफरेंट था. और 2016 में जो इसका आइकॉन है वो ये वाला है. ठीक है. तो एक्सरे से क्या होगा कि मुझे बैकग्राउंड नज़र आ रहा है. तो अब इसको थोड़ा सा मैं पीछे करने से पहले आई विल हैव टू मेक श्योर कि एक तो आप पूरा एरो से इसको सेलेक्ट करो, इसको थोड़ा ऊपर और इसको थोड़ा यहाँ पे, एंड देन
ये चीज़ यहाँ पे, क्योंकि ये पेड़ जो है अभी तक ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से टांग हमारे पास उठ रही है, ठीक है। उस हिसाब से इसको भी मैंने ऊपर एडजस्ट कर दिया, मे बी दिस वन एज वेल, उस हिसाब से इसको भी ऊपर। ये टांग यहाँ पे आके अलग से हमारी एडजस्ट होगी। आई थिंक थोड़ा सा और ऊपर अगर हम करें ताकि फिर इसको और ऊपर नज़र आ सके, ठीक। एंड देन फिर ये बेली जो है नीचे तक यहाँ पे, और यहाँ तक, इसको यहाँ तक, और ये चीज़ यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, वेरी क्विकली वेरी स्मूथली इसको इधर रखा, इसको भी फ़िलहाल के लिए इधर, इसको भी इधर, इसको यहाँ तक लग कर रख देते हैं, ये चीज़ यहाँ तक, ठीक है। इसको नीचे और फिर गर्दन के पॉइंट को, ये पॉइंट ऊपर। सिमिलरली इस वर्टेक्स को भी इधर ट्रेस किया, इस वर्टेक्स को इधर ट्रेस किया, इस वर्टेक्स को हमने यहाँ पे ट्रेस कर दिया, ठीक। आई गेस ये वर्टेक्स थोड़ी सी नीचे ले आते हैं ताकि एडजस्ट साइड शेप बन गया, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ से हम एक्सट्रूड करके गर्दन निकालेंगे, उससे पहले ये जो सेंटर के फेसेस हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो वी हैव टू एडजस्ट दीज एज वेल। तो फॉर एग्जांपल इन दोनों को सेलेक्ट किया W से नीचे, इन दोनों को सेलेक्ट किया W से नीचे, इन दोनों को सेलेक्ट किया थोड़ा सा नीचे, और ये वर्टेक्स और नीचे, ताकि ये इस शेप में आ जाए। सारे के सारे वर्टेक्स आपके एक जैसे ना लगें, बिल्कुल स्ट्रेट ना हो। इनको नीचे नीचे कर दिया थोड़ा सा, द रिमेनिंग दीज टू वर्टेक्स इनको हमने थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दिया, ठीक। एंड देन दीज टू वर्टेक्स इनको भी ऊपर की तरफ, इसको भी सेलेक्ट किया यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करके इधर, इसको सेलेक्ट करके इधर एडजस्टमेंट, ठीक है। ये अगेन सेंटर का रह गया, इसको भी थोड़ा सा ऊपर, इसको थोड़ा सा और ऊपर, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो व्हाट दिस विल डू इज इट विल क्रिएट बेसिकली एक थोड़ा सा सिमेट्रिकली हमारे पास चीज़ नेचुरल लगेगी, बजाय कि सीधे सीधे सेगमेंट्स में हमेशा थोड़ा सा ऑकवर्ड से हमें लगने लग जाता है, ठीक है। ये शेप ऐसा हमारे पास बेसिक बनकर आ गया। ऑब्वियसली इसको थोड़ा मिलाओ, और मेरे हिसाब से ये भी इधर आ जाए, ये इधर, इसको उठा के इधर ले आए, शेप इधर, ठीक। हमने कहा यार परफेक्ट पर्सपेक्टिव, साइड से तो सही बन गया तकरीबन, इस बीच में से बिल्कुल स्क्वायर बन गया। तो अभी इसके ऊपर बाद में वरी करते हैं कि हाउ वी कैन एडजस्ट दिस शेप, ठीक है। फिलहाल इसको यहीं पे रखा, उसके बाद आ जाते हैं टांगों के ऊपर, ठीक। अब एक ऑप्शन तो ये कि टांगों को यहाँ से मैं एक्सट्रूड करूँ, जो हमने पहले किया था कैरेक्टर के अंदर। इस पर्टिकुलर केस में व्हाट आई विल डू कि मैं अलग से मॉडल करता हूँ। अलग से कैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यार व्हाट आई कैन डू इज what I can do is कि instead of modeling this object, अरे यार टेक नोट, ठीक है। इंस्टेड ऑफ इसको मैं इसी से एक्सट्रूड करूँ, मैं फ्रंट में आ गया, मैं इंस्टेड ऑफ पॉलीगॉन भी नहीं यूज़ कर रहा, मैं आ जाता हूँ क्रिएट नर्व प्रिमिटिव, और मैं इसका सिलेंडर उठा रहा हूँ, इसका एक सिलेंडर आ गया नर्व्स का, पॉलीगॉन का सिलेंडर नहीं बनाया। फिर इसको उठा के सिलेंडर एंड स्टार्ट एंड डिग्री सेक्शन, और इसको हम स्केल कर देते हैं यहाँ तक। रेडियस कंट्रोल दबा के थोड़ा सा मैंने कम किया, स्केल से इसकी हाइट बढ़ा दी, सेक्शंस थोड़ा सा बढ़ा, 8 है, आई थिंक 8 काफ़ी रहते हैं डिफ़ॉल्ट में फ़िलहाल। एंड देन तरह 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 स्पेंस, ठीक है। अब इसमें देखो तो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें, एक रेडियस, बल्कि एक तरफ पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो कि मैं कर क्या रहा हूँ। क्रिएट नर्व प्रिमिटिव, नर्व प्रिमिटिव फॉर एग्जांपल मैं इसका स्फीयर बना रहा हूँ, ये स्फीयर बनकर आ गया। लेट मी टर्न ऑफ द एक्सरे, और मैं पॉलीगॉन का स्फीयर बना रहा हूँ, 2 स्फीयर आ गए हमारे पास, ठीक है। इन दोनों स्फीयर्स में इशू ये होगा कि दोनों स्फीयर्स बज़ाहिर दोनों स्फीयर्स हैं, अगर आप वायर फ्रेम और टेक्सचर हटा भी दो तो आपको शुड लुक लाइक अ गुड इनफ स्फीयर्स। कहाँ गया यार वायर फ्रेम और टेक्सचर, ठीक है, दोनों फजीलत इसके स्फीयर्स हैं। फ़र्क ये है कि ये नर्व्स का है, ये पॉलीगॉन का है, ठीक। इसके ऊपर जब मैं राइट क्लिक करके जाएंगे तो हमारे पास कंट्रोल वर्टेक्स कर आएगा, इसके ऊपर जब जाएंगे तो सीधी सीधी वर्टेक्स आएगी। इस एक वर्टेक्स से जब आप पकड़ के मूव करोगे तो ये शार्प मूव करेगा, पॉलीगॉन है, फेसेस टू फेसेस मैच करने की करता है। उसके बरक्स अगर आप इसको राइट क्लिक करोगे इसमें आता है समथिंग कॉल्ड कंट्रोल वर्टेक्स। इसके वर्टेक्स तो है पर वो सरफेस के ऊपर नहीं है, इसीलिए इसको हम कंट्रोल कहते हैं। और फिर जब इसको आप एडिट करोगे तो ये नेचुरली बड़ा सॉफ्ट स्मूथ सा शेप बना कर आ जाएगा, ठीक है।
सिर्फ इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये नर्व्स की है, टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्री है जिसको बड़ा स्मूथ सरफेस में हम कैलकुलेट कर रहे हो। ये ऑलरेडी आपको बड़ा स्मूथ रिजल्ट दे रही है, इसको मैं स्मूथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट इसको एडिट करना ज़रा सा मुश्किल काम होता है। पहला मुश्किल ये है कि इसकी जो वर्टेक्स है वो उसके ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर नहीं है, कंट्रोल है, मतलब वर्टेक्स से बाहर है और वो ज्योमेट्री उसके हिसाब से स्मूथ होकर ऑटोमेटिकली आ रही है। पॉलीगॉन में ऐसा नहीं है, पॉलीगॉन पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट की वर्टेक्स होगी शेप भी वहीं पे होगी, इसीलिए ये बड़ा शार्प हो जाता है। ठीक है, कि उसको वो चीज़ मैच करनी है। दूसरा, पॉलीगॉन में हम इंडिविजुअल फेसेस को जाके कंट्रोल कर सकते हैं, इसके इंडिविजुअल फेसेस को हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, इफ आई सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, तो कंट्रोल वर्टेक्स एडिट हो सकती हैं। दूसरा, इसमें कोई ऐसे सरफेस फेस आई नहीं, जो चीज़ इसमें है वो कहलाती है सरफेस पैच। सरफेस पैच का मतलब ये कि ये एक टुकड़ा, पर इस टुकड़े के ऊपर भी हम एडिटिंग नहीं कर सकते डायरेक्टली, मतलब मैं W प्रेस करूंगा तो मूव नहीं कर सकता। नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ टूल्स ऐसे हैं कर्व्स के जो मैं अप्लाई कर सकता हूँ इसके ऊपर, पर इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसके अलावा सरफेस पॉइंट्स, तो सरफेस के कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे जिसके तहत मैं पॉइंट्स इंसर्ट कर सकता हूँ, अगेन एडिट नहीं। तो जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा वहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो एक डॉटेड येलो लाइन आ जाएगी। मैं भी उसका बताता हूँ मकसद क्या है, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। फिर राइट क्लिक किया, आइजोपाम आ गया। आइजोपाम, ये लाइन जो है नर्व्स के अंदर, इसको हम आइजोपाम्स कहते हैं। है वही चीज़, पर इसको नाम मुख्तलिफ कर दिया, और नाम इसीलिए मुख्तलिफ किया क्योंकि आप इसको भी एडिट नहीं कर सकते। इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें से एक और चीज़ आइजोपाम निकाल दिया, एक और आइजोपाम निकाल दिया, डॉटेड लाइन आ गई, W प्रेस करेंगे कुछ भी नहीं होगा। इफ आई टर्न दिस ऑन, राइट क्लिक एंड हेल्प लाइन, कमांड 9, तो नीचे आपको एरर आ जाएगा। इसको मैंने मूव किया, W प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हमें एरर दे देगा कि भैया ये जो आपने फनकारी की है मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी एक चीज़ इसमें काम की है वो कहलाती है होल। होल बेसिकली जो आपकी कंट्रोल वर्टेक्स थी उसके गिर्द एक एज बना देगा, इस होल को आप एडिट कर सकते हो। तो नर्व्स की जब हम ज्योमेट्री बनाते हैं तो तर हकीकत वो एक लिहाज से इंतहाई बेकार ज्योमेट्री है इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग, बिकॉज इट ओनली अलाउज अस टू एडिट टू थिंग्स। एक तो कंट्रोल वर्टेक्स, वो भी नलायक उसकी सरफेस पे नहीं है, आप कैसे उठाए, उसको देखना पड़ता है कि यार ये कौन सी, ये वर्टेक्स क्या करेगी, वो उस वर्टेक्स को उठाओगे तो पता चला वो अच्छा इसने ऊपर वो किया, नीचे वाली वर्टेक्स कहाँ गई जिसको ये पेड़ जाता रहा है, ये वर्टेक्स वो इस ज्योमेट्री के दूसरे तरफ है, अब ये जाके उसके पेड़ को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, तो ये इसका एक डिफिकल्टी भी है, पर ये इसका एडवांटेज है क्योंकि इसकी वजह से वो उसमें स्मूथिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। ये कितना स्मूथ, ऑलरेडी ज़बरदस्त ज्योमेट्री आ गई और पॉलीगॉन में ये चीज़ करने के लिए सर में दर्द हो जाता है। ठीक है, दूसरा इसमें जो चीज़ एडिट होती है वो इसी के ऑपोजिट होल कहलाती है। होल उस कंट्रोल वर्टेक्स के इर्द गिर्द एक एजेस बना देता है, और ये भी समझिए कि यहाँ से कंट्रोल्ड वर्टेक्स का कंट्रोल एजेस हैं, और उसको आप स्केल, इसको आप मूव और रोटेट वगैरह कर सकते हो, जिसके तहत वो शेप को डिफॉर्म करेगा। तो एक नर्व्स के अंदर सिर्फ ये दो चीज़ें एडिट होती हैं, एक वर्टेक्स, दूसरा होल, बस। पर इसका क्योंकि रिजल्ट स्मूथ आता है तो हम इसमें बड़ा अच्छा इसका यूज़ करते हैं। तो कैरेक्टर मॉडलिंग में उमूमन हम ऐसा करते हैं कि यार बजाय कि आप पॉलीगॉन से स्टार्ट करो, जैसे ये मैंने उठाया पॉलीगॉन से, अगर मैं चाहता तो इसको मैं नर्व से भी उठा सकता था, पर मैंने इसको इसीलिए उठाया ताकि मैं एक चीज़ पॉलीगॉन से बनाऊं, दूसरी मैं नर्व से बनाऊं, एंड देन इन दोनों को फिर मैं किस तरह से पॉली में कन्वर्ट करके अटैच करूं, मैं सिर्फ वो दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि हम एक तो एक एक्सट्रूड कर सकते हैं, वो तो ऑलरेडी है, पर मैं चाह ये रहा हूँ कि ये पॉलीगॉन, ये नर्व्स, दो अलग अलग ज्योमेट्री, फिर दोनों को सेम करके दोनों को अटैच करके ऐसे बनाओ कि सीमलेसली अटैच हो जाए। ये प्रोसेस हम कैसे करें, सिर्फ वो देखना चाह रहा है। इसको मैंने उठाया, अब इसमें सेगमेंट्स ऐड करने के लिए नर्व्स में आ गए, इसमें कहलाता है रेडियस, तो उसका रेडियस हो गया। स्वीप और एंड स्वीप क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल वापस पर्सपेक्टिव में आओ, अगर ये सिलेंडर है तो नर्व्स के अंदर क्या होता है कि एक चीज़ कहलाती है स्टार्ट और एंड स्वीप। अगर एंड स्वीप पे हम जाएं, ठीक है, और इसको मैं कह दूं 180, अरे यार अल्लाह अकबर, चलो ओके, सो लेट्स स्टार्ट वेरी क्विकली। हमने पहले यहाँ तक बनाया था, इससे पहले विंडोज़ हमारी क्रैश हो गई थी। सो सबसे पहला स्टेप कैमल मॉडलिंग या किसी भी ऑब्जेक्ट में, इन दिस केस मैंने पॉलीगॉन उठाया था, हमने ट्रेसिंग की थी। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने, अब हम एक दो ऑप्शन ये कर सकते हैं कि यहाँ से फेसेस सेलेक्ट करके उसको एक्सट्रूड करके लेग बनाए, जो हमने ह्यूमन बॉडी के अंदर पहले किया था। इस वक्त मैं थोड़ी सी अलग टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ कि मैंने एक सिलेंडर यूज़ किया है, और वो सिलेंडर हमने यूज़ किया है क्रिएट नर्व्स का सिलेंडर। ठीक है,
जस्ट फॉर द सेक टू टेक्निक थोड़ा समझने के लिए कि कोई और तरीके से हम कैसे काम कर सकते हैं। हम यहाँ पे पॉलीगॉन का भी सिलेंडर ले सकते हैं, हमारे ऊपर है। फॉर एग्जांपल बैक लेग में पॉलीगॉन को ले लेंगे या गर्दन में पॉलीगॉन ले लेंगे। सिलेंडर लिया तो नर्व्स का इसमें क्या होता है फ़ायदा हमारे पास कि दिस इज़ अ वेरी स्मूथ ज्योमेट्री, ठीक है। ऑटोमेटिकली हमने थोड़ा सा इस पर कल बात की थी। इसके अगर हम ऑप्शंस में आ जाएँ तो रेडियस है हमारे पास कि आपके ऑब्जेक्ट का रेडियस कितना बड़ा होना चाहिए। देन डिपेंडिंग ऑन दिस इसमें एक चीज़ है स्टार्ट स्वीप और एंड स्वीप। अगर हम एंड स्वीप को कम करें तो बेसिकली आपका सिलेंडर हाफ हो जाएगा। अब ये वजह ये है कि फॉर एग्जांपल इवन इफ आई कम इनटू व्हाट यू कॉल क्रिएट नर्व्स और मैं स्फीयर बनाता हूँ, ठीक, इसका स्फीयर आ गया। बाय डिफॉल्ट स्फीयर आपको थोड़ा सा लो रेजोल्यूशन में और इस तरह वायर फ्रेम टाइप का नजर आ रहा है बिकॉज उस पर वो लो रोएस 1 प्रेस किया हुआ है। इफ यू प्रेस 2 थोड़ा रेजोल्यूशन 3 प्रेस किया तो एक्चुअली हो जाएगा, ठीक है। हमें पता है कि स्मूथिंग का जो ऑप्शन है तीसरे व्यू पोर्ट में फ़र्क है, रेंडरिंग में ओरिजिनली आएगा। तो व्यू पोर्ट में आते हुए हमने इसको जो था वो थोड़ा सा 3 प्रेस किया ताकि नज़र प्रॉपर ही आए। इफ आई गो इनटू इट्स ऑप्शन बॉक्स, इसमें भी रेडियस है और इसमें भी एक चीज़ है स्टार्ट स्वीप एंड स्वीप। अगर मैं एंड स्वीप को जाके कम करूँ यू वुड नोट कि आपका ऑब्जेक्ट एक जगह से खुलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ अगर आप क्रिएट नर्व्स और फॉर एग्जांपल कोन के अंदर चले जाएं तो कोन ऑप्शन जो है उसको भी अगर मैं ऊपर उठाऊँ, ये भी थोड़ा लो रेज है, 3 प्रेस किया ताकि इसकी रेजोल्यूशन स्क्रीन पे सही है। इसमें भी एग्जैक्टली वही चीज़ है, ठीक है। इसमें भी वही हमारे पास स्टार्ट स्वीप एंड स्वीप का ऑप्शन दिया हुआ है। तो वजह ये है कि नर्व्स के तकरीबन हर ज्योमेट्री के अंदर ये मिलेगी। उसकी वजह ये है कि नर्व्स की ज्योमेट्री एक तो स्मूथ है, दूसरा इट्स अ सिंगल सरफेस ज्योमेट्री। सिंगल सरफेस से मकसद ये कि दर हकीकत ये एक ही सतह है, उसको फोल्ड करके शेप बनाया गया। ये टूटा हुआ नहीं है बीच में से, इसको आप बीच में से तोड़ नहीं सकते हैं। पॉलीगॉन के फेसेस को डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई करके अलग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं शेप को। इसमें अगर आप बोलो कि यार मैं इस शेप को सिलेंडर को आधे से काटूं तो हम नहीं काट सकते टेक्निकली। फिर उसके लिए कुछ टूल्स हैं जिसके तहत हम उनके फेसेस को और पैचेस को सेलेक्ट करके हम लोग हाइड वगैरह कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, ताकि हमें नज़र ना आए। तो ये बेसिकली वन सिंगल सरफेस है। अब इसमें सबसे बड़ा इशू ये आ जाता है या क्वेश्चन आता है कि जब इसमें हम क्यूब बनाएं तो टेक्निकली क्यूब तो चौकोर 4 साइड्स हैं और ये स्मूथ भी नहीं होना चाहिए। इसका क्यूब जो है वो हमें कुछ तरीके से नज़र आ रहा है, ठीक। अगर आपने इसको डिसेलेक्ट किया और दोबारा सेलेक्ट करने की जहमत की तो यू वुड नोट कि क्योंकि मैंने कहा कि नर्व्स की सरफेस दर हकीकत एक सिंगल सरफेस होती है, एक पेज होता है, उसको फोल्ड करके बनाया जाता है। हैंस ये चीज़ क्यूब में पॉसिबल नहीं है। तो जब क्यूब बनाएंगे आप नर्व्स का बना सकते हैं, पर दर हकीकत उसने वो 4 पन्ने अलग अलग एक साइड पे रखे हैं, ठीक है। तो दर हकीकत नर्व्स का हम क्यूब नहीं बना सकते। हाँ, उसकी शेप बन जाता है, फिर उस शेप को आप मॉडिफाई अल्टर वगैरह कर सकते हो एक ही शेप को, बट वो क्यूब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक कंटिन्यूस सरफेस कहलाती है। तो जब हमने शुरू में सेलेक्ट किया था उसको ऑलरेडी इसने 6 साइड्स बना के ग्रुप करके मैं ले दिया था। तो नर्व्स की ज्योमेट्री का थोड़ा सा ये चीज़ ख्याल रखनी पड़ जाती है। एडवांटेज इसका ये मिलता है कि ऑब्वियसली ज्योमेट्री इटसेल्फ इज क्वाइट स्मूथ, तो बड़ी स्मूथ। क्या हो रहा है इसमें? एक वर्टेक्स की जगह पे पूरी सेलेक्ट हो रही है, क्यों भाई ऐसा क्या कर दिया मैंने अब की बार? ये देख या अल्लाह, दोनों किया डिलीट, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स, एक को सेलेक्ट किया, अच्छा सॉरी वो से ठीक। अब अगेन वही मूव टूल में डबल क्लिक करो तो टूल बॉक्स आ जाएगा, सॉफ्ट सिलेक्शन में गए तो दर हकीकत सॉफ्ट सिलेक्शन टर्न हमने ऑन की। सॉफ्ट सिलेक्शन की वजह से ये हो रहा था कि आप एक वर्टेक्स सेलेक्ट करें तो मुझे लग रहा था कि सारी सेलेक्ट हो रही है। बहरहाल तो नर्व्स के अंदर सिर्फ हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि यार आपकी ज्योमेट्री जो है वो दर हकीकत एक कंप्लीट सर्किल है, ठीक है। हमने कहा सही है। तो इस सर्किल की जो लाइन है उसको अमूमन हमने साइड में रखा या कहीं रखा, डब्ल्यू प्रेस किया, यहाँ पे ले आया, राइट क्लिक किया, फ्रंट व्यू, राइट क्लिक किया, फ्रंट व्यू में आ गया, सिलेंडर आ गया। इसमें आके मैंने सस्पेंस दे दिया कि कितने सेगमेंट्स होने चाहिए। अगेन गोइंग टू विंडो और मैंने एक्सरे ऑन कर दिया, सॉरी शेप और फ्रेम ऑन शेप शेडेड। अब एक्सरे क्यों बंद हो गया भाई? या अल्लाह, देख मर्जी है इसकी माया की, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम। ठीक, सो चलें, व्हाट वी डू नाउ इज कि अब आप इसको उठा के मॉडिफाई करें। इसका फिर हमें एडवांटेज ये मिल जाता है कि अगर आप इसको जब मॉडिफाई करेंगे, सॉरी 5 6, यू वुड ऑलरेडी नोट कि इसके रिजल्ट जो आपको बड़ा स्मूथ मिलेगा, ठीक है। शेप आपका ऑलरेडी बड़े स्मूथ, लेग्स आपकी बड़ी स्मूथ के हिसाब से जा रही होंगी, ठीक है। और ये अलग से आपको ऑलरेडी
लेग आपकी ऑलरेडी बड़ी अच्छी नाइस स्मूथ उसी परफेक्ट शेप के अंदर बन रही है। ओके, इसको यहाँ पे ले आओ, इसको इधर ले आओ, यहाँ पर के 1-2 सेगमेंट्स और आएंगे तो ये ठुल जो है बाद में निकालेंगे। फिलहाल इसको मैं पाँव के हिसाब से बनाना चाह रहा हूँ, बल्कि ये ऐसे नहीं बनेगा। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ठीक है, इसको इधर ही रखो, इसको उठा के हमने इधर कर दिया, इसको उठा के हमने इधर कर दिया। ठीक, सिमिलरली ये जाएगा इधर, और ये जो भाईजान है ये इधर, और इसको उठा के हमने इधर तक रखा। ये नीचे का मैं फिर बाद में एक्सट्रैक्ट करके बनाऊंगा, फिलहाल पाँव ऐसा। इसी तरह से मैं आ जाऊँगा राइट व्यू के अंदर, F। अब असूलन तो राइट व्यू जो है वो भी इसी तरह से होना चाहिए, जिसको थोड़ा सा मैं मैन्युअली एडजस्ट कर सकता हूँ, या मैं पर्सपेक्टिव में आके, क्योंकि अब लेग का फ्रंट व्यू तो है नहीं हमारे पास, तो मैं उसको मैन्युअली ISI खुद से एडजस्ट करता हूँ कि यार अगर यहाँ से बाहर निकला हुआ है तो ये भी इसकी कोनी थोड़ी सी इधर से बाहर होगी और थोड़ी सी इधर से बाहर, और यहाँ से पाँव जो है इसका वो भी अंदर होगा, और इधर से ये पाँव भी अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये आपकी स्मूथ लेग बन गई, फर्स्ट क्लास। ठीक, ऑब्जेक्ट मोड इसको किया बंद। यही चीज़ आप नर्व्स की इधर भी कर सकते हैं हम। ठीक, सो राइट क्लिक किया, क्रिएट पॉलीगॉन नर्व सिलेंडर, एक सिलेंडर बना के यहाँ पे रखा, स्पेस बार माया पे क्लिक किया, नीचे एरो ड्रैग किया, क्लिक एंड ड्रैग, तो ये चीज़ आ गई। यहाँ पे आके रेडियस सिलेंडर हमने इसका स्वीप कर दिया छोटा, और बस, ये शाबाश। चलो, सो माया फिर से क्रैश हो गया, लेट मी रिकवर ना रिज्यूम। ठीक, सो अगेन फॉर दिस थिंग लेट मी रिकवर, आई गो इनटू क्रिएट नर्व्स प्रिमिटिव एंड सिलेंडर W। मैंने सिलेंडर के वापस देखनी है ऐसे, राइट क्लिक करे फ्रंट में अच्छी है ऐसे, एंड देन अगेन रेडियस, रेडियस क्यों किया मिनिमम। ठीक, और फिर स्केल में जाके इसकी स्केलिंग मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी, जितनी बड़ा है मुझे काम चाहिए, और फिर स्पेंस में जाके हमने स्पेंस दे दी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर, और फिर वही प्रोसेस के राइट क्लिक किया, कंट्रोल वर्टेक्स। ठीक, और फिर पहले ऊपर के कंट्रोल वर्टेक्स, और अच्छा जैसे इसको सेलेक्ट किया सारे सेलेक्ट हो गए, अगेन इंडिकेटिंग कि सॉफ्ट सिलेक्शन समहाउ ऑन हो गई है। तो या तो टूल सेटिंग में से यहाँ पे चले जाएं तो टूल सेटिंग आ जाएगी, या मूव जिस टूल के ऊपर आप डबल क्लिक करोगे उसकी टूल सेटिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो सॉफ्ट सिलेक्शन में गए, सॉफ्ट सिलेक्शन को वापस ऑफ किया ताकि मेरे पास सिर्फ मेजर वो चीज़ रहे। लेट मी सी कि एक्सरे अभी आ गया, नहीं आया एक्सरे एक्टिव कंपोनेंट्स। आई थिंक ये रेंडर का इशू है, नहीं, यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए, अब हो गया एक्सरे ऑन। ठीक है, W, इसको ऑन किया, इसको यहाँ पे ला के रखा, दिस वे दिस गोज डाउन, इस तरह से इसको भी यहाँ पे ला के रखा। ठीक, अभी मैं सिर्फ एजिस की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और सेंटर वाली वर्टेक्स जो है वो हम वहीं की वहीं रखते हैं ताकि उसका प्रोपोर्शन जो है वो ज़रा सेट रहे। तो फिलहाल बेसिक सेटिंग करके उसके बाद जाके हम लोग कोशिश करेंगे कि यार उसकी जो एक्चुअल एडिटिंग वगैरह है उस पर ज़रा ध्यान दीजिए कि यार क्या होना चाहिए। ठीक है, इफ़ यू वांट आपने इसको सेलेक्ट किया, फिर इसमें यह है कि आप एरो की से नेविगेट भी कर सकते हो कि आप किस वर्टेक्स पे आके काम करो। फॉर एग्जांपल मैंने ये 2 वर्टेक्स सेलेक्ट की, अप एरो किया लेफ़्ट या राइट, तो राइट किया तो नीचे, लेफ़्ट किया तो अप जा रहा है, उसी सीक्वेंस में नीचे आ गया, फिर उसी सीक्वेंस में नीचे आ गया, फिर उसी सीक्वेंस में नीचे आ गया। तो मैं एक साइड से ऐसे करता हुआ जाऊँगा। अरे सॉरी, अब देख एक और गड़बड़ में ये की कि उसूलन फ्रंट लेग सामने वाली है और हमने आधी आगे की आधी पीछे की है, या अल्लाह, तो फिर पूरा मसला हो गया। अच्छा भाई, चलो ठीक, इसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, कंट्रोल वर्टेक्स, मेरे हिसाब से ओ ये जा रही है। ठीक है, वो जो डार्क थोड़ी सी लाइन यूँ, और इधर, और फिर ये भी इधर, ये भी इधर, फिर नीचे 2 एरोज, ये 2 एरोज इधर, फिर ये जो लाइन थी इसको भी उठा के इधर ले आए, इसको भी पॉइंट पे इधर ले गए, एंड देन दीज 2 पॉइंट्स। ठीक, तो मेरे हिसाब से ये पूरी जो लेग थी इसको इधर ले गए, इस पूरे वर्टेक्स को पहले एक साथ सेलेक्ट किया, W से थोड़ा इधर ले गया, रोटेट किया,
थोड़ा एंगल दे दिया ताकि रोटेशन में थोड़ा यूँ हो जाए। अब फिर वापस आओ एंड देन जस्ट ट्राई टू एडजस्ट W, इसको इधर, फिर एरो की से आप अप डाउन कर सकते हो, लेफ्ट राइट एरो की से, ताकि ज़रा सा, और फिर इन दोनों को सेलेक्ट किया, इसको मैंने बाहर निकाला, सॉरी, इसको इधर यहाँ पे ले आए। अच्छा, इसमें सिर्फ ख्याल ये रखना है कि बहुत ज़्यादा जो है दो एजेस जो आ रही है ना लाइन, वो एक दूसरे को क्रॉस ना करें, ठीक है। जब भी हम इस तरह से मॉडलिंग में ट्रेसिंग करते हैं, इस टाइम वर्टेक्स हो रहे हैं कोई मसला नहीं, क्योंकि वो वर्टेक्स की ओरिजिनल लोकेशन वैसे नहीं है, पर जो लाइन आ रही है ना, इसको आपने ओवर क्रॉस नहीं करना। अगर ओवर क्रॉस किया तो फिर यहाँ पे बल्जिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो वो फिर वो समटाइम्स हम करते हैं, जब जैसे कपड़े की ऐसे क्रीज बनानी है मुझे, तो यहाँ पे फिर मैं बल्जिंग करके दिखाऊंगा, पर स्किन अगर आपको स्मूथ करके बनानी है तो फिर उसमें बल्जिंग जो है मुनासिब नहीं बैठेगी। तो सिर्फ उसमें फिर हम ये चीज़ ख्याल करते हैं कि यार अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो सेंटर वाली या अगली जो पिछली उसको भी उठा के थोड़ा सा हम एडजस्ट करें क्या कैसे जा रहा है, ठीक। जैसे यहाँ से उठा के इधर किया और फिर इसी तरीके से इसको इधर ही रखा, इसको उठा के हम इधर ले आए, दिस वुड बी हेयर एंड दिस वुड कम समवेयर अराउंड हेयर, इसको उठा के इधर रखा, ये चीज़ इधर आ गई, इसको इधर, ठीक है। और नीचे के जो हूफ्स थे वो फिर हमने कहा कि हम अलग से बाद में बनाएंगे। तो ये होपफुली आपकी जो लेग का बेसिक प्रोपोर्शन है वो तैयार हो गया, ठीक। ये यहाँ से अटैच होना था और ठीक है ऑलमोस्ट। फिर आ जाते हैं राइट व्यू के अंदर, जो कि बेहतर है पर्सपेक्टिव से ही मैं करूँ। एक्सरे को किया ऑफ, तो साइड से टांग तो तैयार हो गई, इस तरफ से थोड़ी सी ख़राब हो गई, इसको ऊपर से उठाओ, स्केल में गया और थोड़ा सा स्केल कर दिया, ठीक है। और यहाँ से भी वर्टेक्स, इसको भी थोड़ा सा स्केल। अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वर्टेक्स आई कैन गो इनटू होल एज वेल। होल ये है कि वो जब एक को सेलेक्ट करोगे तो समझो पूरी एक एज लूप है उसकी गिर्द ऑटोमेटिकली, उस एज लूप को आप स्केल करके एडजस्ट कर सकते हो कि कहाँ पे आपका मोटा होना चाहिए, कहाँ पे आपका जो होल है। फॉर एग्जांपल ये वाला इसको थोड़ा सा मैंने पतला कर दिया, इसको थोड़ा सा मोटा कर दिया, ठीक है। और ये भी थोड़ा सा फिर ऐसे पतला, और ये कुछ ज़्यादा पतला हो गया यहाँ से, ठीक है। सो इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। ये आपकी टांग जो थी वो बन गई। तो समटाइम्स नर्व से बनाने का एडवांटेज ये मिलता है कि डायरेक्टली आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपकी जो लेग है वो कैसे जा रही है। होल में गए, इस होल को पकड़ा, ये भी थोड़ा सा मैंने ऐसे कर दिया, ऑब्जेक्ट मोड। सो दोनों लेग्स हमारे पास बेसिक्स आ गए, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस इस बॉडी के ऊपर एंड लेट्स सी हाउ वी कैन अटैच इट। तो सबसे पहला काम तो मैं ये करूँगा कि चले गए हम मेरे भाई एजेस के अंदर, सिंगल एज, उससे उस पर डबल क्लिक कर दो फॉर एग्जांपल, तो पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट क्लिक ऑन दिस लूप, तो पूरा लूप सेलेक्ट हो गया। शिफ्ट क्लिक ऑन दिस एज, शिफ्ट क्लिक ऑन दिस एज, शिफ्ट डबल क्लिक सब पे हमने किया, सबको पहले एक दफ़ा स्केल करा दिया, ठीक। स्केल करके ऊपर की तरफ बड़ा किया सिर्फ वाई एक्सिस में, या अगर आप चाहो तो फिर अगर पूरा जेड एक्सिस में इसको थोड़ा सा कर दो सेंटर से, ताकि दोनों तरफ। तो हुआ क्या, जो पहले यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट थी, अब थोड़ा सा स्केल करने से ये यहाँ पे हल्की सी गोलाई राउंडनेस आ गई, देखा, ठीक। उसके बाद फिर सेंटर वाली पे डबल क्लिक किया, शिफ्ट डबल क्लिक इस पर, शिफ्ट डबल क्लिक इस पर, ये ऑलरेडी मैं इसके हिसाब से राउंड कर चुका था। फिर इसको उठा के मैंने थोड़ा सा स्केल किया, अब ये देखो राउंड बनना बॉडी शुरू हो गई। फिर इस पर डबल क्लिक किया जो बिल्कुल सेंटर वाली, और उसको थोड़ा सा स्केल किया, तो नाउ यू सी दिस कि यहाँ से भी राउंड बॉडी बन गई और आपकी साइडों से भी बॉडी थोड़ा सा फजीलत से ऑटोमेटिकली आना शुरू हो गई। यही चीज़ मैं इधर से भी करूँगा, डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक एंड आई बिलीव साइड से, क्योंकि साइड से भी बिल्कुल यूँ फ्लैट जा रही है। इसको उठा के अगेन, अब इसमें आई गैस सिर्फ जेड एक्सिस के लिए फ़िलहाल काफ़ी है, तो जेड में मैंने किया, तो जो पहले बिल्कुल फ्लैट आ रही थी सरफेस, थोड़ा सा स्केल किया ताकि यहाँ से गोलाई बन जाए। और फिर जो आखिरी की दो थी उनको छोड़ के सिर्फ सेंटर की डबल क्लिक, शिफ्ट डबल क्लिक, शिफ्ट डबल क्लिक, ताकि ये वाली आ गई, और इनको थोड़ा सा स्केल कर दिया, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, तो हल्का सा इनको स्केल किया हमने। एंड देन आई गेस शिफ्ट डबल क्लिक, शिफ्ट डबल क्लिक
एंड इसको भी हल्का सा बाहर निकाल दिया। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका जो पहले स्क्वायर था वो राउंड बन गया। समझ में क्या नहीं, ऑब्जेक्ट जो पहले राउंड ऑब्जेक्ट था वो स्क्वायर हो गया। अब मैं वापस आ जाऊंगा फ्रंट के अंदर, एक्सरे ऑन किया तो एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि क्योंकि हमने स्केलिंग की थी उस हिसाब से ऑब्जेक्ट मेरा ओवरऑल शेप से बहुत बड़ा हो गया। तो अब पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, स्केल दबाया और स्केल से लाके इसको साइज छोटी कर दी, तो देखो वो ऑटोमेटिकली फिट हो गया और वो राउंड का राउंड भी हो गया हमारे पास। शेप हटा दिया, यहाँ से भी राउंड, साइड से भी राउंड, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरे इशू के ऊपर कि इसको राइट क्लिक किया, फेसेस में गए, हजरत के साइड आधा फेस पूरा सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, काम का नहीं है। ये फेसेस सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में इस दोनों को हमने इसके साथ अटैच करना है। तो सबसे पहले आई विल कम टू दिस नर्व्स लेग, और अब ये नर्व्स की लेग है तो ये, और ये पॉलीगॉन है। अब नर्व्स को पॉलीगॉन के साथ कैसे जोड़ा जाए, दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग, पॉसिबल ही नहीं है। पहली चीज़ ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि हम पॉलीगॉन को और नर्व्स को आपस में ज्वाइन करके अटैच करके कंबाइन कर दें, इवन बूलियन से भी नहीं होगा। ठीक है, तो फिर हमने मेहनत क्यों की? मेहनत इसीलिए की कि किसी ज़माने में एक ऑप्शन हुआ करता था मॉडिफाई कन्वर्ट के नाम से। यूजिंग दिस कन्वर्ट ऑप्शन यू कैन कन्वर्ट एनी ज्योमेट्री टाइप फ्रॉम ए टू बी या बी टू ए। इसको आप यूज़ करते हुए नर्व्स को हम पॉलीगॉन में बना सकते हैं, पॉलीगॉन को नर्व्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो नर्व्स को पॉलीगॉन में कर दिया, पॉलीगॉन्स को हम कहीं ना कहीं नर्व्स का भी ऑप्शन होता था, ठीक है, सब डी में कर दिया, और आई थिंक वो भी ख़त्म कर दिया, पॉलीगॉन टू सब डी कर सकते हैं। ठीक है, सब डी टू पॉली कर सकते हैं, सब डिविजन टू नर्व्स कर सकते हैं, बेजियर कर्व्स को नर्व्स में बना सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके साथ हम खेल सकते हैं। तो इस वक्त मेरे पास जो नर्व्स की ज्योमेट्री मुझे उसको कन्वर्ट करना है पॉलीगॉन के अंदर, तो मैंने इसको ऑप्शन में गया, एडिट में गया, इसको रीसेट किया। ठीक, और ये वही ऑप्शन है कि जब हम सरफेस में जाके ऑप्शंस यूज़ करते हैं और यहाँ पर रिवॉल्व को जाके नर्व्स की जगह पे मैं पॉलीगॉन देता हूँ, तो जो ऑप्शन मुझे नीचे नज़र आ रहे हैं एग्जैक्टली वही सेम ऑप्शन। ठीक, तो ये भी वही चीज़ है कि जब आप सरफेस में से रिवॉल्व हो गया है, एक्सट्रूड हो गया, या किसी भी टूल के ऑप्शन में जाके उसको बोलो कि यार मुझे पूरे का पूरा शेप जो है वो पॉलीगॉन में बना के दो, तो जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं ये भी वही एग्जैक्टली सेम ऑप्शन कि वही ट्राइंगल चाहिए या क्वाड, मैंने कहा क्वाड क्योंकि ऊपर भी क्वाड्स है, काम करना आसान है। टेसिलेशन मेथड आपका कैसे होना चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड फिट करेंगे। स्टैंडर्ड फिट क्या करेगा, इफ़ आई हिट अप्लाई तो वो स्टैंडर्डली उसको मैच करने की कोशिश करेगा, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी सेगमेंट ज़्यादा, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी सेगमेंट कम, वगैरह वगैरह। इसी तरह से काउंट या कंट्रोल पॉइंट्स, कंट्रोल पॉइंट्स क्या करेगा कि जहाँ जहाँ इसके कंट्रोल वर्टेक्स हैं उस हिसाब से सेगमेंट बना के दे देगा। ठीक है, अगर इसको आप उठाओ, राइट क्लिक करो, होल में जाओ, तो अब जो होल का शेप है टेक्निकली वो आपके पॉलीगॉन का शेप हो जाएगा। इफ़ यू कैन सी नोट एग्जैक्टली वैसा शेप आ गया। समटाइम्स हमें एग्जैक्टली यही चीज़ चाहिए होती है, क्यों? क्योंकि ये भी लो पॉली है, ये भी लो पॉली हो गया, और अब दोनों का अटैच करने के बाद जब मैं इसको स्मूथ करूँगा तो होपफुली वो मुझे वापस उसी तरह का रिजल्ट दे देगा। ठीक है, हमने कहा यार ये तो परफेक्ट हो गया कहानी, मुझे सेगमेंट भी कम मिले, इसके भी सेगमेंट कम है, आगे चल के स्मूथ करना है तो रेजोल्यूशन हाई हो जानी है, या अगर मैं लो पॉली रखूँगा तो लो पॉली में इसी को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो बजाय कि मैं और इसको यूज़ करूँ तो ये ऑलरेडी स्मूथ हाई पॉली है, तो मुझे इस पर्टिकुलर केस में ये वाला यूज़ नहीं करूँगा, मैं कंट्रोल पॉइंट्स पे जाऊँ। अगर हम चाहें तो इसको काउंट भी कर सकते हैं, कि काउंट का मतलब कि आप खुद से बताओ कि कितने आपको सेगमेंट्स चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से वो चौकोर चौकोर सेगमेंट्स बना देगा, तो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, और ये भी अगेन टेसिलेशन का मेथड है। तो फिलहाल इस पर्टिकुलर सिचुएशन में दर हकीकत हम यूज़ करते हैं कंट्रोल पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि ये होल के हिसाब से लो रेजोल्यूशन में ज्योमेट्री देगा, और ये वाली भी लो रेजोल्यूशन है, दोनों को हम अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद जब स्मूथ लगेगा तो पूरी ज्योमेट्री के ऊपर लगेगा, तो ये ऑटोमेटिकली इतना स्मूथ हो जाएगा। तो हमें एक लो रेजोल्यूशन मिल गया, हम बाद में उसको स्मूथ कर सकते हैं। इसी तरीके से इस लेग के साथ भी वही हरकत, इसको सेलेक्ट किया, मॉडिफाई, कन्वर्ट नर्व्स टू पॉलीगॉन ऑप्शंस, कॉर्ड्स पे किया, और फिर कंट्रोल पॉइंट्स कर दिया, हिट टेसिलेट, तो उसके हिसाब से उसने टेसिलेशन की हमें शेप दे दिया। ठीक, तो इन दोनों नर्व्स को मैंने किया सेलेक्ट, इसको जो सॉरी अब ये दोनों एक्चुअली इसके साथ अटैच हैं हिस्ट्री के साथ, तो मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो वो भी मूव हो रहा है। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट किया, एडिट, डिलीट बाय टाइप और हिस्ट्री डिलीट कर दी। इस मियाँ को सेलेक्ट किया, एडिट,
डिलीट बाय टाइप और स्ट्रिंग। ठीक है, अगेन रिमेंबर मेरी एक आदत थी, मैंने टूल्स अपने बनाए हुए थे, माई टूल्स करके शेल्फ, ये बना लो, माया में बड़ा हेल्पफुल हो जाता है। कुछ जो कॉमन टूल्स आप यूज़ कर रहे हो तो आप नोट करो कि वो बार बार आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उन टूल्स को आप शेल्फ में डाल दो तो आपके पास बड़ा आसान हो जाता है। अभी मैं आगे चल के दिखा दूंगा कि हम इसका एक्चुअली अपना, जैसे ये मार्किंग मेन्यू है ना, आप अपना मार्किंग मेन्यू बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर राइट क्लिक किया तो ये मेन्यू बन गया। आप माया के अंदर इसको अपना भी बना सकते हो, 15 मिनट का काम है, कोई कोडिंग के बगैर। इतना आसान है माया अपना कस्टमाइज करना, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स है उसने हमें कस्टमाइजेशन भी बहुत दी है। क्या यू कैन क्रिएट योर ओन मार्किंग मेन्यू, उसमें आप अपनी मर्जी के टूल्स रख सकते हो। ठीक है, और लेकिन उसके लिए भी शेल्फ चाहिए होगा, तो अच्छा है शेल्फ बनाते चलो, फिर इसी शेल्फ को मैं कन्वर्ट कर दूंगा मार्किंग मेन्यू के अंदर। बहरहाल तो ये ऑप्शन आ गया, इसको उठाया मैंने, सेंटर पिवट कर दिया, डब्ल्यू से इसको ऑब्जेक्ट के करीब लिया, ठीक है, और तकरीबन मैंने कहा यहाँ पर ठीक रहेगा राइट व्यू, फ्रंट व्यू। ठीक है, और अब वापस आ गए राइट व्यू, इसको थोड़ा सा इधर रखा, पर्सपेक्टिव मेरे हिसाब से ये टांग थोड़ी इधर आ जाए। अच्छा, एक चीज़ दूसरी बचाओ, इस दोनों की टांगें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए या आगे पीछे होती है। ऊँट जी टंगू भाई अॻियां पोई भाई बिल्कुल सीधी हूंदियूं आहिनि या थोरो उन फ़र्क़ु हूंदो आहे, है ना, बस इहा शइ थोरी पट थोरो हूंदो आहे, पर अगेन एतिरो न हुजे जो सफ़ा हीअं थी बीह रहे हिकिड़ी हेॾां हिकिड़ी हेॾां, त पोइ चाल में प्रॉब्लम थी पवंदो आहे। छा जो अॻियां अची जिस्म नंढो थींदो आहे पोयां थोरो फैलियल हूंदो आहे, ऐं उमूमन जेको वज़न हूंदो आहे सो पोइ टंग ते उहो खणंदो आहे, त उन करे पोइ टंग थोरी खुलियल हूंदी आहे जोमेट्री हिसाब सां। त असां अगरि फ्रंट में अची वञूं, सॉरी साइड व्यू में, त हिते अची मां छा कंदुमि, एतिरो न खोलींदुमि, अधु ते थोरी सम्झ जहिड़ो की असां रखंदा आहियूं, कोशिशि कबी आहे त हिते अची वञे। उनखां पोइ हिन ॿिन्ही खे कयोसीं सेलेक्ट, एडिट मैश में वियासीं, ऐं हिकिड़ो ॿियो ऑप्शन आहे जेको मां यूज़ कंदो आहियां अक्सर, त राइट क्लिक करे वर्ड एजिस में वञ, हिन एजिस खे कर डबल क्लिक, ऐं पोइ इन एजिस खे तूं करे छॾ एक्सट्रूड, त एजिस तुंहिंजूं एक्सट्रूड थी वियूं। ठीकु, एक्सट्रूड करे हिन खे मां थोरो कयो रोटेट इन करे, ऐं पोइ हिन खे असां अंदरि जोमेट्री में करे छॾियोसीं, त जीअं बेसिकली हीअ जोमेट्री अंदरां अची वञे। ठीकु आहे, इहो करे पोइ असां छा कयोसीं, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, हाणे हीअ छा थियो, जोमेट्री हिन जे अंदरि हली वई। त हाणे हिन ॿिन्ही खे तव्हां सेलेक्ट करे मैश में वञी असां बूलियन बि करे सघूं था। जॾहिं यूनियन कंदासीं त ऑटोमेटिकली छा कंदो, जेको हिसो हिन सां अंदरि इंटरसेक्ट पियो थिए उनखे कटे छॾी, एंड नाउ वी ओनली हैव एन अटैच जोमेट्री। ठीकु आहे, हिकिड़ो तरीक़ो इहो थियो, ॿ जोमेट्रीज़ खे पाण में अटैच करणु, अटैच करे जान चढ़ाईसीं। ॿियो तरीक़ो मैन्युअली वारो थियो, त जेको मां हिन खे सेलेक्ट कयो, डब्ल्यू कयो, सेंटर पिवट, हिन खे अची थो लिखां। हाणे मां ॿिन्ही तरीक़नि सां कयां, इन करे थो पियो जीअं थोरो तव्हांखे अंदाज़ो बि थिए, ऐं त कंहिंमें महिनत करणी आहे, कंहिंमें कहिड़ी शइ करणी आहे। प्लस ॿिन्ही में पोइ फ़ाइदो इहो आहे त कहिड़ो शइ, का शइ किथे वधीक आसान थी वेंदी आहे, कहिड़ी शइ किथे आहे, ॿई टेक्निक्स आहिनि डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। केॾी महिल असांजी मर्ज़ी का बि यूज़ कयूं, को फ़र्क़ु नथो पए। किथे किथे बूलियन वधीक फ़ाइदेमंद आहे, किथे किथे असांखे मैन्युअली कट करे एडिट करे बूलियन सां मुश्किल थी वेंदी, छो जो बूलियन छा कंदा, सेगमेंट्स एक्स्ट्रा ऐड करे छॾींदो आहे, सेगमेंट्स एक्स्ट्रा ऐड करे छॾिया अथनि। ठीकु आहे, बूलियन इहो ज़रूरु कंदो, जेको असां एप्पल में बि ॾिठोसीं, एप्पल को जब हमने काटा था तो उसमें बूलियन ने सेगमेंट्स एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। तो बूलियन का ये एक एडवांटेज भी है और नुकसान भी है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार सेगमेंट ज़्यादा हो रहे हैं और आपको मैन्युअली करना है, तो उसका दूसरा तरीका ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने टॉप एज सेलेक्ट की, ठीक, और इस टॉप एज को थोड़ा सा मैंने करा दिया एक्सट्रूड, और फिर रोटेट कराते हुए मैंने इसको ज्योमेट्री के अंदर ले गया, ताकि भले थोड़ी सी पेनिट्रेशन हमारे पास हो जाए और ये शेप अंदर की तरफ आ जाए। मैंने कहा ठीक। उसके बाद राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, टांग को सेलेक्ट किया, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, मैश में गए और कंबाइन कर दिया। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोसेस। प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ ऐसे रह गई। अब हमें एक्चुअली इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो अब फिर मैनुअल तरीके में हम क्या कर रहे होते हैं कि हमने कहा यार ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, ऐसा करते हैं कि मैश में गए, इंसर्ट मेक होल मल्टी कट टूल उठाया, ठीक, और मैंने कहा यार एक इधर से इधर तक कट बनाओ, जो यहाँ पे था, फिर एक कट इधर तक बना, ठीक, एक कट हमने इधर तक बनाया, एक कट इधर तक बनाया, एक कट हमने ऐसे रख के इधर तक बनाया, एक कट इधर तक बनाया। मतलब जहाँ पे सेगमेंट, और ये किधर जा रहे हैं मेरे भाई, जहाँ पे सेगमेंट आपका इंटरसेक्ट हो रहा है,
ठीक है, वो भले फेस के सेंटर पर हो या कहीं पर भी हो, आपने वहाँ पे आके अरे यार इसको वो मैं इस एज पे चाह रहा हूँ कट करना, एंटर, ताकि यहाँ तक कंप्लीट हो जाए। ठीक इसी तरह से फेस की दूसरी तरफ आए, यहाँ से इधर तक और इस एज तक। बेसिकली अब मैं समझो एक आउटलाइन खींच रहा हूँ कि यार ये ज्योमेट्री यहाँ से कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, पहले इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी तो हमने मैन्युअली इसको इंटरसेक्ट करवाया, और फिर हमने इसको कहा कि यार अब ये जो ज्योमेट्री है दर हकीकत ये कहाँ तक जानी चाहिए, बस एंटर, ये सेगमेंट बन गई। ठीक है, और फिर हमने कहा कि यार बाकी सब एज इट इज़ ओकी डोकी, और यही चीज़ हमने ऊपर हिस्से के साथ भी करनी है। तो एक इधर से इधर तक, सॉरी इधर तक, यहाँ तक फेस के सेंटर में, इधर तक इधर तक इधर तक, जहाँ पे पेनिट्रेशन हो रही है। तो एक टांग पे समझो हमने कटन की, दूसरी हमने कटाई जो है वो बॉडी पे की, बैक स्पेस, और जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे आके ख़त्म किया, एंटर किया, तो एक होल यहाँ पे बन गया। अब राइट क्लिक करके फेस में गए, इस होल को सेलेक्ट किया, डिलीट फेसेस, डिलीट डिलीट। ठीक, तो जो आपने कटाई की थी सिर्फ वहाँ तक रखना है, बाकी सारे फेसेस हमने कर देने हैं डिलीट, डिलीट डिलीट। ठीक है, और ये भी आई थिंक हो जाएगा डिलीट, ये भी डिलीट होगा, तुम 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 मेरे हिसाब से। यस, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये भी मैं कहता हूँ कि मुझे डिलीट करवा दो। ठीक है, और इसी तरह से जो इसकी कटाई की थी, ठीक है, उसको भी डिलीट कर देते हैं। इसके साथ भी हमने फेसेस काटे थे ना, तो ये कट हो गया, ये कट हो गया। ये वो एरियाज थे टेक्निकली स्पीकिंग जो कि आपके ओवरलैप हो रहे थे, उन तमाम को हमने कट कर दिया। इन काम बूलियन सोलो आहे सिचुएशन में यस, के सिचुएशन में नो। ठीक है, तो ही एंड ऑब्वियसली थोड़ा ज्योमेट्री इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ लेग दुखी थी वही, तो लगे तो यार वो बूलियन अधिक सोलो है। ठीक है, बट मैंने कहा ना कि सिचुएशन है और ये टेक्निक्स है, तो टेक्निक हमें पता होनी चाहिए, फिर वो यूज़ आपके ऊपर है कि आप कैसे कर रहे हो। ठीक है, अब मैंने सिंपली करना क्या है कि इसका आखिरी वर्टेक्स, इसकी आखिरी वर्टेक्स जो थी, इन दोनों को सेलेक्ट किया। यहाँ पे एक ऑप्शन है, आई थिंक मेरे पास मैंने लगाया भी हुआ था, एडिट मैश और वेज एक्सट्रैक्ट वेल्ड का था, मैश टूल्स, टारगेट मल्टीकट मैश डिस्प्ले ना, टारगेट वेल्ड, टारगेट वेल्ड नहीं था यार, कोई और नाम था, मैंने लास्ट टाइम याद भी कराया था। मर्ज मर्ज मर्ज, यहाँ पे वेल्ड है, और अब कहीं और करके इन्होंने उसको एक्सट्रैक्ट वेज पुल एवरेज वर्टेक्स मर्ज वर्टेक्स। ठीक है, इसको मर्ज करा दिया तो वर्टेक्स आपकी मर्ज होगी। तो एडिट मैश और ये मर्ज वर्टेक्स जो है, कंट्रोल शिफ्ट दबा के मैं इस पर क्लिक करूँगा ताकि ये टूल मेरे यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो मर्ज को कभी मैं बार बार यूज़ करूँगा। तो बेसिकली अब हमने करना ये है कि एक वर्टेक्स इसकी, एक इसकी, और मर्ज करा दें। ठीक है, एक वर्टेक्स इसकी, एक वर्टेक्स इसकी, और मर्ज करा दें, एक वर्टेक्स इसकी। और मैं भी अब यहाँ पे सेगमेंट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि अभी हम चले गए आपका मल्टी कट के अंदर, एक इधर से इधर तक एंटर, एक लाइन बनाई, डब्ल्यू प्रेस किया, टूल ख़त्म किया, इन दोनों वर्टेक्स को सेलेक्ट किया और मर्ज करा दिया। ठीक, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, बल्कि नहीं, इसको तो मैं इसके साथ जोड़ दूँगा जी, मर्ज हो गया। आप इस वर्टेक्स को किधर ले गए, तो हो सकता है कि इसके साथ जोड़ दूं, या फिर जैसे पहले किया था मल्टी कट उठाया, यहाँ से कट करके इधर तक ले आए, एंटर प्रेस किया, डब्ल्यू, और फिर दोनों को सेलेक्ट किया, मर्ज कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से नीचे आ गए और आपका जितने भी वर्टेक्स हैं उनको बेसिकली हमें अब मर्ज करना है। ये वो वर्टेक्स, इस वर्टेक्स जी प्रेस करके मर्ज कर दो, इन दोनों को जी प्रेस करके मर्ज कर दो, इन दोनों को जी प्रेस करके मर्ज कर दो। ये नीचे 3-4 थी, जी प्रेस करके हमने मर्ज करा दिया। नहीं, मर्ज नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? ब्रम 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 ब्रम, अच्छा 2-3 मुख्तलिफ हो गए हैं।
एक इसको जी प्रेस करके मर्ज करा दी। नाउ इन दोनों को मर्ज मर्ज, ठीक, और फिर इसको और इसको मर्ज, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक वर्टेक्स रह गई, इसको भी आप इसके साथ उठा के अगर मर्ज कर दो, ये ऑटोमेटिकली एज ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब इसका एडवांटेज जो आपको मैं बताऊंगा तो फिर आपको समझ में आएगा कि यार इसका फ़ायदा क्या था। इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, जी प्रेस करके मर्ज कर दिया, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स जी प्रेस करके हमने मर्ज कर दी, ठीक है। इन दोनों को सेलेक्ट किया, जी प्रेस करके मर्ज किया, एंड यहाँ पे होल रह गया। चलें होल के ऊपर बाद में आते हैं। यहाँ से सारी हो गई वर्टेक्स, तकरीबन सारी हो गई सवाए इसके, ठीक है। तो इस होल को फिलहाल ख़त्म करते हैं। किधर गया ये होल, आ जाओ इधर। इन दोनों को सेलेक्ट किया, जी प्रेस किया, ये मर्ज हो गया। फिर इन तीनों को सेलेक्ट करके जी प्रेस किया तो पूरी लाइन आपस में मर्ज हो गई। इसी तरह से इस वर्टेक्स को इसको पकड़ा, जी प्रेस किया तो ये भी मर्ज हो गया। फिर इन दोनों को पकड़ के जी प्रेस किया तो सारी लाइनें आपस में ऑटोमेटिकली मर्ज हो गई। ये एक एज बची जो नीचे से पूरी लाइन आ रही है, तो मैं यहाँ पे मल्टी कट करूँगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और आखिरी इस पॉइंट तक ले जाऊँ, ताकि अब ये कंटिन्यूएशन एक लाइन बन गई। इसी तरीके से ये जो आ रही थी, इसको भी एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, और इसको भी पूरा मैं घुमा के सर्कल तक यहाँ पे ले जाऊँ, ताकि अब वो पूरा एक कंटिन्यूस सेगमेंट हमारे पास बन गया, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट को इधर तक और फिर आखिर में आके इधर आके मैं कोने में ज्वाइन कर दूँ, ठीक है। इशू सिर्फ इसमें आपको ख्याल ये रखना है कि कोई भी मोर देन 4 साइडेड फेस ना हो। 4 साइडेड फेस से मतलब ये कि ये जैसे फेस बना हुआ है, दिस फेस, राइट क्लिक फेस में गए, ये वो फेस है जिसकी एक, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी साइडेड है, ये खराब है। जब ये बनेगी ना तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो उसको रिड्यूस करने का इशू ये कि आप मल्टी कट में गए, इसकी एज पे पकड़ा, इधर आ गए, इधर आ गए, और नीचे तक थोड़ा सा ले जाके, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यार यहाँ पे आने के बाद इसको ख़त्म कर दो। अब ये 1 2 3 परफेक्ट है, 1 2 3 4 4 हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। इसी तरीके से ये वाला फेस था, इसको ला के यहाँ पर हमने ख़त्म कर दिया। अब सिर्फ इशू ये बचा कि ये एक ओपन सरफेस रह गया फेस, इसको क्लोज कैसे किया जाए। तो वही राइट क्लिक, कंट्रोल वर्टेक्स, पहले इन दोनों वर्टेक्स को सेलेक्ट करो, मर्ज कर दो तो ये दोनों मर्ज हो गई। फिर इन दोनों वर्टेक्स को सेलेक्ट करके मर्ज कर दो तो मर्ज हो गई, ठीक है। अब यहाँ भी ये एक एज यहाँ पहुँची और इसको इसने 1 2 3 4 5 एजेस में डिवाइड कर दिया। तो मल्टी कट उठाया, इसको भी यहाँ से यहाँ तक कट करके मैंने यहाँ पे लाके ख़त्म कर दिया, ठीक। एंड देन फाइनली आई थिंक एक और मुझे करना पड़ेगा इसके लिए भी, ठीक। अब ये थोड़ा सा लंबा हुआ है, ठीक, बल्कि थोड़ा नहीं बहुत लंबा हुआ है, पर ये बेहतरीन रिजल्ट देगा एज कंपेयर टू बूलियन, ठीक है। मैं भी दिखाता हूँ कैसे। एंटर एंड होपफुली दे शुड गो फाइन। तो अब इसमें क्या हुआ कि देखो सेगमेंट बड़े आपके नेचुरली नॉर्मली मिल गए, ठीक। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे सेगमेंट्स लाइनें आपकी बड़ी नेचुरली नॉर्मली मिल गई। अगर आप बूलियन में आ जाओ तो बूलियन ने देखो एक यूं कोना निकाल दिया, एक कोना बीच में छोड़ दिया, एक कोना इधर आ गया, एक कोना इधर आ गया। ये नेचुरल नॉर्मल मोशन नहीं बना। इसका एडवांटेज या इसका नुकसान, इसका जो हमें एक प्रॉब्लम ये मिली कि अगर आप इसको कंट्रोल डी करूँ, मैं फिलहाल डुप्लीकेट सेलेक्ट किया, मैश में गए और मैंने सबको कर दिया स्मूथ, ठीक, ताकि स्मूथ हो जाए। अब यहाँ पे स्मूथिंग रिजल्ट देखो, ठीक है, ये फटा हुआ, यहाँ से पिक्सल फटे हुए, ठीक है, लग रहा है कि दो चीज़ें आपस में जोड़ी गई हैं। उसके बरक्स अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ठीक है, तो वही मैंने कहा कि मेहनत है पर रिजल्ट मोर परफेक्ट है। तो अब इवन दो हमने दोनों टांगें अलग बनाई थी, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल परफेक्ट एक टांग आई है, समझे। और ये भी उसी तरीके से की हुई है, पर अब उसमें इशू ये है कि अब वो आपको लग रहा है कि यार एक अलग से। तो समटाइम्स हमें बूलियन बड़ा आसान कर देगा। दीवार में मैंने होल करना है तो बॉक्स रख के बूलियन कर दिया, होल हो गया, ठीक है। कुछ जगहों पे बूलियन बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा, बड़ा क्विकली रिजल्ट देगा। कुछ जगहों पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि रिजल्ट आपका परफेक्ट हो, बड़ा हाई क्वालिटी, ठीक है। तो अब मसला ये है कि मैंने इसको भी बूलियन कर दिया, तो मुझे पता है कि यार अब देखो स्मूथ करने से हुआ क्या कि उसने सेगमेंट्स कचरा कचरा कर दिए, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टेक्स बढ़ा दिए। यही चीज़ यहाँ पे देखो कितनी परफेक्ट साफ सुथरी हो गई, ठीक है। ये फ़र्क है मॉडलिंग के अंदर जब हम कुछ चीज़ों को ज्वाइन करते हैं। और फिर ये एनिमेशन में मुझे बड़ा हेल्प करेगा, ये एनिमेशन में बड़ा तंग करेगा,
क्योंकि ये एनिमेशन में सेगमेंट अलग है ना, तो जब वो सेगमेंट बेंड होगा ना तो वो फिर इसको प्रॉब्लम करेगा। तो लगेगा कि कोई कागज, कोई कपड़ा अलग से ऐसा निकला जा रहा है। यहाँ पे लगेगा कि स्किन का एरिया है जो नॉर्मली नेचुरली बेंड हो रहा है, जैसे हाथ है तो हमारा नेचुरली बेंड हो रहा है, फटा हुआ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कागज को आप यूँ करोगे तो टेढ़ा मेढ़ा होना शुरू है, ये उस यहाँ पे वो इफेक्ट आ जाएगा। इसीलिए इन दिस पर्टिकुलर केस हमें बूलियन जो है वो मुनासिब तरीके से मदा नहीं कर रहा था, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आप टांग देखो वैसे पूरी फर्स्ट क्लास बन गई। इसको उठाया मैंने, फिलहाल किया डिलीट, F प्रेस किया। तो अब मसला है कि इसको हम हल कैसे करें। हल करने का फिर इसका तरीक़ेकार भी एग्जैक्टली वही है, राइट क्लिक करो, वर्टेक्स में जाओ, अब ढूंढना शुरू करो कि यार ये वर्टेक्स इसको उठाओ, वेल्ड कर दो। तो मैंने कहा यार ये वर्टेक्स है, तो इस वर्टेक्स को उठा के अगर मैं G प्रेस करूँ तो ये वेल्ड हो जाएगी। फिर ये वर्टेक्स G प्रेस किया तो वर्टेक्स वेल्ड करा दो। तो अब यहाँ पे उसने 3 वर्टेक्स हरूबरू की बनाई हुई है। पहले इन दोनों वर्टेक्स को G प्रेस करो, फिर इस वर्टेक्स को इसके साथ उठा के G प्रेस करो तो ये कंटिन्यूएशन लाइन में आ गई। इसी तरह से ये 2 वर्टेक्स G प्रेस कर दो। अब G इसीलिए क्योंकि रिपीट लास्ट टूल, G शॉर्टकट है, जो आपने लास्ट टूल यूज़ किया था वो ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाएगा। तो ये मैंने 2 लास्ट जो रिपीट था उसको मैंने रिपीट करवा दिया और इसको भी मैंने G कर दिया, ठीक। ये एक सेगमेंट है, इसको बाद में देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा। इसको उठा के मैंने इसके साथ वेल्ड करा दिया। अब ये देखो सॉफ्ट हो गया थोड़ा सा, ठीक। इस सेगमेंट को बाद में डील करते हैं। ये भी एक एज आ गई। समटाइम्स फिर हम क्या करते हैं कि राइट क्लिक किया, एजेस में गए, इस एज को सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, राइट क्लिक किया, कंट्रोल वर्टेक्स में गए, इस वर्टेक्स को सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, तो वो चीज़ खत्म हो गई, साफ हो गया, ठीक है। अब यही आपको वेल्डिंग जो है बेसिकली वर्टेक्स की, ये हर जगह करनी है। इन 2 वर्टेक्स को सेलेक्ट किया, ये भी अंदर से 4 प्रेस किया, इन दोनों को सेलेक्ट किया, G प्रेस किया, इन दोनों को सेलेक्ट किया, G प्रेस किया, इन सबको सेलेक्ट किया, G प्रेस किया, फिर इन दोनों को सेलेक्ट किया, G प्रेस किया, ताकि ये सेगमेंट्स में आपस में मिलना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कोई सेगमेंट नहीं है, तो व्हाट आई विल डू, कट किया एक सेगमेंट यहाँ से इधर तक और फिर ऐसे कंटिन्यूशन में आखिर तक बना दिया, ठीक है। राइट क्लिक किया, वर्टेक्स में गए, तो ये वर्टेक्स बन चुकी थी, इसको उठा के G प्रेस किया, वेल्ड करा दिया, ताकि ये एक वर्टेक्स कंटिन्यूशन में चली गई। यहाँ पे 2 वर्टेक्स निकल रही है। मैंने कहा यार ये 2 वर्टेक्स किसी काम की नहीं है। राइट क्लिक, एज में गए, तो ये वाली जो एज थी इसको डिलीट किया, राइट क्लिक करके वर्टेक्स में गए, इस वर्टेक्स को डिलीट किया। अब अगेन जब भी हम एज डिलीट करते हैं तो रिमेंबर उसकी वर्टेक्स रह जाती है, इसीलिए जब आप डिलीट करो तो उसको डिलीट करना वर्टेक्स को भी ज़रूरी है। अब ये वाली एक एज है और ये मुझे पता है कि पूरी नीचे से टांग से एक सेगमेंट आ रहा है और यहाँ पे आके एकदम रुक गया, तो इसको मल्टी कट उठाया, यहाँ से ज्वाइन किया, कट किया एजेस को, इस एज को, इस एज को, इस एज को, और ये मैं पूरी बॉडी के आखिर तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है। यार चलो इसको यहाँ रहो। तो अगेन दूसरा ये कि जब भी मैं एजेस को रोकता हूँ तो एक अच्छी प्रोग्राम मॉडलिंग की प्रैक्टिस ये है कि आप उसको बीच में नहीं छोड़ो, किसी कॉर्नर में जाके ख़त्म करो, क्योंकि मॉडलिंग में हमेशा आप या तो ट्राइंगल फेसेस बनाते हो या क्वाड्स, ठीक है, ये हमेशा रेकमेंडेड है। 5 साइडेड फेसेस हम कहते हैं कि यार ना होने चाहिए, 4 साइड या 3 साइड, ठीक है। 3 साइड इसीलिए कि जब हम इसको रेंडर करते हैं तो माया ऑटोमेटिकली आपके तमाम ज्योमेट्री को टेक्सलेट करके ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर देता है। जब इसी मॉडल को मैं गेम में एक्सपोर्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली इसको हम ट्राइंगल्स में करके फिर करते हैं, ट्राइंगल्स को कैलकुलेट करना ज़्यादा फास्ट हो जाता है, ठीक है। इस वजह से गेम के अंदर रेंडरिंग में भी ये पूरा ऑटोमेटिकली फेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो अगर चुकोर होगा तो ट्राइंगल आसानी से और शेप खराब नहीं करेगा, क्योंकि बीच में सिर्फ डिवाइड हो जाएगा। और अगर 5 साइडेड होगा तो फिर माया उसको थोड़ा सा चेंज करता है और फिर प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक। इसी तरह से अब बाकी आई थिंक कोई बचा है, सब हो गया। थोड़ा सा टांग के नीचे ये वाले एरिया, तो राइट क्लिक, वर्टेक्स, इन तीनों पॉइंट्स को सेलेक्ट किया, मर्ज कर दिया, क्या हुआ, वर्टेक्स, अच्छा 2 को सेलेक्ट करो, क्यों सेलेक्ट नहीं हो रहा है मेरे भाई। राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट, इसको सेलेक्ट करा, राइट क्लिक, कंट्रोल वर्टेक्स, अब सेलेक्ट हुई और मर्ज। अब इन दोनों को सेलेक्ट किया और ठीक, फिर मैं भी इसको इसके साथ उठा के मैंने मर्ज करा दिया। एंड देन इसी तरीके से ये एक रह गई तो मल्टी कट उठाया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, एंटर। अब ये मैं बीच में छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जब इसका दूसरा हाफ आएगा तो दोनों मिल जाएंगे तो एक कंटिन्यूस एज बन जाएगी। तो शेप जब स्मूथ होगा तो जितना कंटिन्यूएशन ज़्यादा होगी उतनी स्मूथिंग अच्छी होगी, जितनी ये कंटिन्यूएशन ऐसे ब्रेक हुई होगी 2 परफेक्ट्स उसमें कंटिन्यूएशन में, उतना ही हमारे पास प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आ गई, इसको उठाया,
इसको मैंने कहा यार ये दो वर्टेक्स आपस में मर्ज हो जाएं, और इसको भी मैंने मल्टी कट से उठा के यहाँ से इधर तक ले गया। ठीक है, इसमें भी हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। 5 प्रेस किया तो अब देखो ज्योमेट्री साफ सुथरी हो गई। ठीक है, अब ट्राई करते हैं दोबारा इसको। कंट्रोल डी किया, मैं डुप्लीकेट करके मैश कर रहा हूँ, डुप्लीकेट उठाया मैश किया, सॉरी कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, हाँ इधर गया, कंट्रोल डी, इसको रखा, मैश में गए और स्मूथ लगा दिया। ठीक है, तो नाउ सिंक। अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे हमें पिक्सल खराब हो रहा है, मतलब यहाँ पे अभी वर्टेक्स खराब हो गया, वरना बाकी देखे मतलब ठीक। तो ये कि आप बुलियन से भी बाद में उसको फिर वही एडिट मेल्ट वेल्ट करके सही कर सकते हो। ठीक है, या तो मैन्युअली करो, दो वर्टेक्स को रख के एजेस, आप जो एरिया आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है उसके बॉर्डर्स पे मैन्युअली हमने सेगमेंट दिया दोनों तरफ, बीच के फेसेस डिलीट किए और फिर कोने के वर्टेक्स जोड़ दिए। ठीक, एक तरीका ये था। दूसरा ये कि आप खुद ही बुलियन कर दो, तो बुलियन भी यही चीज़ करता है, पर बुलियन ये करने के बाद एक्स्ट्रा सेगमेंट डाल देता है, तो फिर उसको हम वेल्ड कर देते हैं बाद में मैन्युअली आके, वो चीज़ भी आ जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ी सी अनोमली मुझे लग रहा है कि ये भी रह गई है, थोड़ा सा यहाँ पे भी प्रॉब्लम रह गया, तो इनको वर्टेक्स को सेट करना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे बड़े नाइस और एक सीक्वेंस में सेगमेंट्स आ गए। पहले यही सेगमेंट्स हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये सेगमेंट्स का इशू है। इसको किया डिलीट, डब्ल्यू सेलेक्ट किया, एफ प्रेस किया। ठीक, मैं आ गया वापस यहाँ पे, देखा तो ये देखो ये एक एज बीच में रह गई। यहाँ अभी पता नहीं चला, स्मूथ किया तो इतना सा एरर था, वो आपको थोड़ा सा दूर से फील हुआ कि यार ये चीज़ सही नहीं हुई। तो मैं एजेस में गया, सॉरी मैंने कहा यार ये एज किसी काम की नहीं, इसको डिलीट कर दो। ठीक है, पर डिलीट किया और राइट क्लिक करके वर्टेक्स में गए, इसकी वर्टेक्स उठाई, वर्टेक्स डिलीट कर दो, खत्म। अब ये प्लेन हो जाएगा। होपफुली नाउ इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि उसको उठा के हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइन बना देते हैं। ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा एक्चुअली यहाँ पे मसल बैंड हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो इधर भी थोड़ी सी उसने मुझे दिखाया था कि यार कुछ मसला है। राइट क्लिक, कंट्रोल वर्टेक्स, पॉइंट को सिलेक्ट किया, डब्ल्यू, ठीक है तो वैसे ठीक ही है, ये भी ठीक ही है, ये भी ठीक ही है, ये भी ठीक ही है। ठीक है, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट, चलो। सो ये हमारे पास बेसिक शेप बॉडी का रेडी स्टडी को। ठीक, अब दूसरा इशू ये है गर्दन बनाने का। 6, कंट्रोल एस, कंटिन्यू करो, सेव बना। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या किया जाएगा, गर्दन बनानी है। तो गर्दन में इसी में से एक्सट्रूड कर सकता हूँ जैसे हमने पहले किया था, मैं कर्व बना के रख सकता हूँ, वो भी हमारे ऊपर है। तो फिलहाल अब हमें ऑलरेडी पता है तो मैं इसमें से एक्सट्रूड करूँगा, पर मैं इसके साथ एक और ट्रिक खेलूँगा। ट्रिक ये खेलूँगा कि मैंने कहा यार ज्योमेट्री तो बन गई, आ जाओ इसके फ्रंट व्यू के अंदर, ये भी ठीक, इसके आ जाओ राइट व्यू के अंदर, ये पूरी लाइन मुझे सीधी नज़र आ रही है। अगर मैं 4 प्रेस करूँ तो ये भी बिल्कुल सीधी है। मैंने कहा परफेक्ट, बड़ा अच्छा काम कर दिया हजरत आपने। तो मैंने इस ज्योमेट्री को किया सेलेक्ट, ठीक, और हम आ जाएंगे आपके सरफेसेस, मैश डिस्प्ले, मैश डिस्प्ले, मैश डिस्प्ले, किधर गया मेरे भाई, ऑप्शन 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 ऑप्शन, स्मूथ प्रॉक्सी के अंदर। ठीक, मैश में गए, स्मूथ प्रॉक्सी में गए, इसको किया रिप ऑफ। स्मूथ प्रॉक्सी में जाके पहले तो मैंने किया डब्ल्यू, मैंने कहा इसका पिवट पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, तो इंसर्ट प्रेस करके इसके पिवट को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक, इधर आके इसके पिवट पॉइंट को हम इसकी बिल्कुल एज पे ला के रखते हैं तकरीबन। फिर हम कहेंगे कि यार इसकी स्मूथ प्रॉक्सी क्रिएट करो, सब डिवीजन की, ऑप्शन बॉक्स, एडिट रीसेट सेटिंग्स। ठीक है, ये क्या करेगा, क्या भी बताता हूँ। ये करेगा कि पहले तो डायरेक्शन देखनी है हमें -Z में, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, बाकी सब ऑप्शंस मैंने डिफ़ॉल्ट पे फिलहाल रखे। ठीक है, और नीचे आके हमने कहा कि मिरर बिहेवियर नन, अगर नन करेंगे तो क्या करेगा, अप्लाई, तो इसी ज्योमेट्री का एक डुप्लीकेट बना के हमें रख देगा। ठीक है, सेम एक्सिस। हमने कहा ये तो हमें नहीं चाहिए, ये आ गया लो रेजोल्यूशन, ये हाई रेजोल्यूशन, ताकि अगर आप कोई एडिटिंग करो ठीक तो वो ऑटोमेटिकली आपको स्मूथ में नज़र भी आए।
ठीक है। तो अब मुझे इसका स्मूथ रेजोल्यूशन नज़र आ रहा है, लो रेजोल्यूशन नज़र आ रहा है। मैंने कहा यार ठीक है, अच्छी बात है। तो ये सब भी बेसिकली वो चीज़ करता है, कंट्रोल जेड, ठीक है। हमने कहा यार इसका मुझे मिरर भी करना है, पर हाफ, फुल इसीलिए कि वो फिर दोनों पूरा साइड मिरर कर देगा। मैंने कहा सिर्फ इसका आधा हिस्सा मिरर करो, आधे हिस्से को एज इट इज़ रहने दो, क्योंकि अभी मैं काम कर रहा हूँ। और फिर मिरर की जो डायरेक्शन होगी -z होगी, क्योंकि अगर मैं W प्रेस करूँ तो z एक्सिस के पॉजिटिव z पे ये हजरत खुद खड़ा है, इसके सिर्फ नेगेटिव साइड में मुझे मिरर करके दो, ठीक है। सिर्फ ये मिरर बिहेवियर पे हम आ गए। उसके बाद वो कह रहा है कि जो ओरिजिनल मैश है, ये वाला ओरिजिनल है डिस्प्ले वाला, उसको मैं ट्रांसपेरेंट करूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अप्लाई किया, ये हो गया। अब ओरिजिनल ट्रांसपेरेंट हो गया और आपका एक स्मूथ वर्जन दूसरी तरफ आ गया, ठीक। मैंने कहा नहीं यार ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, इसको कीप करो। कीप से ये होगा कि जब अप्लाई किया तो ये भी एज इट इज़ रहेगा और ये भी एज इट इज़ रहेगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। उससे ये कि ज़रा काम करना भी आसान है। और फिर मेरे पास एडवांटेज ये मिलेगा कि इसके ऊपर जो भी मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, ठीक है, वर्टेक्स के हिसाब से, फॉर एग्जांपल एडिटिंग के हिसाब से, तो दोनों तरफ हो रहे होंगे। यहाँ पे लो रेज में करूँगा, वहाँ हाई रेज में मुझे नज़र आ रहा होगा कि अच्छा ये चीज़ किधर जा रही है, ठीक है। मैंने कहा यार ये दो वर्टेक्स जो थे, फॉर एग्जांपल इसको उठा के थोड़ा सा अंदर ले आओ, ये अंदर कितना अंदर जा रहे हैं, इसी तरह से इन दो वर्टेक्स को उठा के थोड़ा सा अंदर ले आओ। तो वट एवर चेंजेस आई डू, मुझे यहाँ पे स्मूथ में नज़र आ रहा होगा। मैंने कहा यार ये पीछे की पूरी हजरत जो थी चीज़, ये थोड़ा सा ख़राब हो गई, तो इसको उठाओ और इस पूरे वर्टेक्स वगैरह नीचे ले आओ। तो लो रेजोल्यूशन में जब हम एडिट करेंगे तो आपको हाई रेज में भी वो चीज़ ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती हुई नज़र आएगी, ठीक है। बाद में इसको सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे, दोनों को दो कॉपी करके मर्ज करके ज्वाइन कर देंगे। लेकिन एडवांटेज ये मिलेगा कि मुझे बार बार स्मूथ करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार उस शेप दर हकीकत कैसा लग रहा है। मैं यहीं पे लो रेजोल्यूशन में रहते हुए इसको एडिट कर सकता हूँ। ये नहीं, ये वाला पॉइंट तो थोड़ा बेस को हमने सही कर दिया, जब पिछले पहले चिपका हुआ था, अब बेस मेरा थोड़ा सा सही हो गया, ठीक है। तो ये हाई रेज में आने का एक एडवांटेज हमें ये मिल जाता है कि वी कैन वेरी इजीली करेक्ट दिस। और फिर इसका एडवांटेज ये भी मिलता है कि हमने 6 प्रेस किया, राइट क्लिक गए, फेसेस में गए, मेरे हिसाब से ये फेसेस होंगे, या फिर भी आके हम लोग देख लेते हैं, सॉरी 1 2 3 इधर किया, 1 2 3 शिफ्ट स्पेस बार, माया फ्रंट व्यू, नहीं पर्सपेक्टिव, नीचे वाला भी, ठीक है। तो ये चारों सेलेक्ट किए और फिर अब आ जाते हैं फ्रंट व्यू। फिर मैं इसको कर दूंगा एक्सट्रूड, ठीक, Z डायरेक्शन में थोड़ा एक्सट्रूड किया, W प्रेस किया, इसको नीचे ले आए और स्केल प्रेस कर दिया, ठीक। अगर इसको चेक करना चाहें तो देखो इसने इसको भी एक्सट्रूड कर दिया, तो ये नए फेसेस बने ग्रीन, और ये आपका ओरिजिनल फेस जो था यहाँ से जा रहा है। यू कैन ऑलरेडी सी की ज्योमेट्री आपकी कैसे लगे, बड़ा परफेक्ट। सॉरी फ्रंट व्यू एंड नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट। अब थोड़ा सा इसको मैं स्केल कर दूंगा ताकि फेसेस फ्लैट हो जाएं, और फिर इसको एक्सट्रूड, W से आगे, ठीक, एक्सट्रूड, W से आगे, रोटेट में जाके थोड़ा सा रोटेशन करना शुरू की, क्योंकि गर्दन है, इसमें आपको थोड़ी सी ख्याल ये रखना है कि ये रोटेट होना शुरू हो जाए। फिर दोबारा से G फॉर एक्सट्रूड, W से बाहर, थोड़ी सी रोटेशन, देन अगेन एक्सट्रूड, W से बाहर, W से R प्रेस किया ताकि इसको वर्ल्ड एक्सिस में रोटेट कर सकूं, E प्रेस करके मैंने इसको रोटेशन दे दी, मेरे पास सेगमेंट्स बनना शुरू, ठीक। तो ये चीज़ मैं लेग के साथ भी कर सकता था, पर अभी हमने तीनों तरीके देख लिए ऑब्जेक्ट्स को एक्सट्रैक्ट या जोड़ के शेप्स निकालने के, ठीक है। तो आपको वो ऊपर है कि आप कौन सी चीज़ उसको यूज़ कर रहे हो और किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। इसको उठाया, इधर यहाँ पे लाके रखा, और रोटेशन हम इसीलिए दे रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा से सेगमेंट्स आपको कंजेस्टेड नजर आए, क्योंकि गर्दन बेंड की हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि आप कोई भी चीज़ बेंड करोगे तो अब इस तरफ सेगमेंट्स आपके कम हो गए, यहाँ से सेगमेंट्स खुल गए,
ये चीज़ आपको थोड़ा दिखानी है। फिर जब इसमें हम एनिमेशन में बोन ऐड करेंगे तो बोन किस तरह से होगी, तो जब बोन स्ट्रेट होगी तो नेचुरली सेगमेंट आपस में फिर सीधे हो जाएंगे। अगर यहाँ पे आपने गैप सीधा सीधा रखा होगा तो जब इसको आप सीधा करोगे तो फिर बेंड नजर आएगा, ठीक है ना। तो उस वजह से इसको हमने थोड़ा सा जानबूझ के समझो हम सेगमेंट्स को यहाँ पे बेंड दे रहे हैं। यूँ किया, इसको थोड़ा सा इधर ले आए, देन वन मोर टाइम, ठीक, और फिर इसको भी थोड़ा सा रोटेट, फिर एक्सट्रूड, अब की बार मेरे सीधा सीधा ले जाओ जी, और अब थोड़ा सा अपोजिट साइड पर रोटेट होना शुरू होगा, एक्सट्रूड, ठीक, ये चीज़ है। वर्टेक्स, इस वर्टेक्स को थोड़ा सा मुझे नीचे करना था, एंड बाकी चीज ठीक है, पर्सपेक्टिव में आ गए। यहाँ से आपकी गर्दन में परम परम परम। अच्छा, अब मजे की बात ये अलग बनी, ये अलग बनी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि जब उसको हमने एक्सट्रूड किया तो उसने साइड से ऑटोमेटिकली फेस को भर दिया, साइड से भर दिया, ये अलग ज्योमेट्री साइड की हो गई, ये अलग हो गई। अब उसकी वजह से ये एक साइंटिफिक वो नहीं मूवीज में आते दो मुंह वाला ऊँट हो गया ये। अल्लाह अकबर। चलो मेरे भाई, खैर डजंट रियली मैटर, इसका मतलब कि इसको मिलाकर मुझे डिलीट करना पड़ेगा। और लेयर को मैंने किया हाइड, राइट क्लिक किया, फेसेस में गए, ये एक फेस, दूसरा, तीसरा, चौथा, या अगेन इस पर डबल क्लिक किया तो ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई। और पूरी लाइन को मुझे सेलेक्ट नहीं करना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सिर्फ इसी फेसेस को सेलेक्ट किया। मेक श्योर कि यही सेलेक्ट हुए हो, कभी कभी उधर उधर से और भी हो जाते हैं। फिर शिफ्ट फुल स्टॉप या एरो की ताकि ग्रो सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और फिर इनको आपने डिलीट कर दिया ताकि आपके पूरा कोना जो था डिलीट हो गया। हमने सिर्फ एक सेलेक्ट किया, ग्रो सिलेक्शन की। आई थिंक ये भी मुझे डिलीट करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिलीट, ठीक है। और फिर राइट क्लिक, एज में गए, कोने वाली एज पकड़ेंगे हम और इसको स्केल कर देंगे, W मिला के रखा, स्केल, ठीक है। ये अब आपका बन गया। अब जब जॉइंट हिस्सा जुड़ेगा तो होपफुली इट शुड बी ए कंबाइंड वन, ठीक। ये यहाँ पे चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई। अब निकलेनी है दुम और गर्दन। तो गर्दन के लिए अगेन व्हाट आई डू, गो इनटू योर फ्रंट व्यू, टर्न ऑन द वीडियो। हाँ, गर्दन के लिए क्या किया जाए? सॉरी, गर्दन नहीं, हेड के लिए एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको स्फीयर से बनाऊँ ताकि थोड़ा सा अच्छा। अब इस वक्त मैंने सिर्फ ये कैमरा ऑफ कर दिया। चले, सो लेट मी जस्ट ट्राई दिस, क्रिएट नर्व्स, पिरामिड्स एंड स्फीयर, ठीक। बाय डिफॉल्ट स्फीयर इधर किधर बन जाना चाहिए, किधर बना, शो ऑल, स्फीयर किधर बना, स्फीयर से बना है, पर इसको एक्सट्रूड करेंगे तो ज़्यादा जल्दी बन जाएगा ना। ठीक, राइट क्लिक, फेसेस। प्रॉब्लम ये कि टॉप के जो फेसेस हैं ये भी ज़रा अजीब व गरीब शेप के हो गए। हाँ, इसको स्फीयर से बनाते हैं, दिल मेरा ये कर रहा है। क्रिएट नर्व्स, स्फीयर, ये स्फीयर एक आ गया हमारे पास। फ्रंट व्यू, स्फीयर को रखा इधर, ठीक। इसको रोटेट करा दी कुछ इस तरीके से नीचे। और अच्छा, अब स्फीयर के अंदर ये हमारे पास 2 पोल वेक्टर्स कहलाते हैं, पोल पॉइंट्स। तो मैं कोशिश करूँगा कि पोल पॉइंट्स मुंह की तरफ हो, पोल पॉइंट्स नीचे की तरफ। अभी जैसे नीचे है, ठीक है, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, तो मैं एक पोल को रोटेट करा दूंगा मुंह की तरफ और एक बैक ऑफ द हेड। W से इसको लाके यहाँ पे रखा, इसको भले आप चाहो एक्सरे ऑन कर दो,
फिर इस नर्व स्फीयर के अंदर के स्पैन्स जो है इसमें भी थोड़े से कम हैं, हम स्पैन इसमें थोड़े से हम 9-10 कर देंगे। ठीक, सेक्शंस इसमें 8 हैं, मतलब वर्टिकल वाले सेक्शंस भी हम इसमें तकरीबन 10-12 कर देंगे। ठीक है, सो होपफुली वी शुड गेट गुड इनफ वर्टेक्स। तो अब कंट्रोल वर्टेक्स में चले गए, ये आखिरी के तमाम वर्टेक्स सेलेक्ट की, सवाए कंट्रोल से इसको डीसेलेक्ट किया, इस मियाँ को हम इधर ले आए, डब्ल्यू इसको उठा के इधर ले आए, ठीक, इसको इधर, और ये जो था चपटा मुंह का इधर हो जाएगा, ये इधर आ गया, एंड ये इधर डरम डरम डर, इसको थोड़ा सा इधर ले आओ भले, ये आपका इधर आ जाएगा, ये मुंह का हिस्सा इधर हो गया, ठीक, इसको इधर ले गए, दिस शुड कम हियर। और अभी फ़िलहाल मैं आखिरी के वर्टेक्स जो हैं उनको मैच करके मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका हेड का अंग्रेज़ी में बेसिक प्रोपोर्शन बन गया। बन गया ऊँट, ठीक है, लग रहा है ना ऊँट थोड़ा बहुत, मजा ले ना बोलो। ठीक है, ये हमारे पास इसका बेसिक फेस का स्ट्रक्चर आ गया। हमने कहा ठीक, परफेक्ट, राइट क्लिक किया, ऑब्जेक्ट मोड में गए, ऑब्जेक्ट मोड मेरे भाई, क्या हो गया, फिर सॉफ्ट सिलेक्शन होने लगी, ये ऑब्जेक्ट में क्यों नहीं रहा, यार गलती हो गई भाई, इसको क्या हो गया, हाँ डिस्प्ले, नर्व्स डिस्प्ले, और मेरे भाई मुझे सीरीज हटा दो, सॉरी सीरीज हटा दो, ठीक है, राइट क्लिक, कंट्रोल वर्टेक्स। बेसिकली आई थिंक कुछ गलती से शॉर्टकट दब गया होगा, या शायद फिर जल्दी में मेन्यू दब गया, कि ये हो रहा था कि मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके हम डिस्प्ले में गए, नर्व्स के अंदर गए, सीरीज ऑन कर दी, तो भले आपने ऑब्जेक्ट को डिसेलेक्ट भी कर दो पर आपको उसकी कंट्रोल वर्टेक्स फिर भी नज़र आ रही है। ठीक है, सिर्फ हुआ ये था बेसिकली इशू। तो हमने कहा यार ये चीज़ मुझे ज़रा मुनासिब नहीं लगी, तो मैं वापस को सेलेक्ट किया, मॉडिफाई में गया, डिस्प्ले, नर्व्स और सीवी को ऑफ कर दिया, तो गायब हो गया। अब उसूल में इस मायने में गया नहीं था, मुझे लग रहा है कोई शॉर्टकट दब गया होगा, या माया है, इट्स यूज टू डूइंग सर्ट काइंड ऑफ थिंग्स। फिर इसको सेलेक्ट किया, मॉडिफाई में गए, कन्वर्ट में गए, नर्व्स टू पॉलीगॉन ऑप्शन में उठाया, कंट्रोल पॉइंट्स उठाए और क्वाड्स उठाया और कैलकुलेट कर दिया। ठीक, डब्ल्यू प्रेस करके मूव टूल से इसको सेंटर पिवट किया, ओरिजिनल इसको उठा के फिर मैंने डिलीट बाय हिस्ट्री करके, हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री, ये था ना डिलीट हिस्ट्री, हाँ डुप्लीकेट स्पेशल हो गया, ये तो कैंसिल, ये इधर आ गया, अरे डिलीट बाय टाइप, कंट्रोल शिफ्ट दबा के इस पर मैं क्लिक करूँगा ताकि हिस्ट्री का आइकॉन इधर आ जाए। ठीक, और यहाँ पे अगर आप चाहो तो एरो पे क्लिक करके सेव ऑल शेल्स कर दो। अगर माया क्रैश हो गया तो जो बटन अभी मैंने ऐड किए वो नहीं आएंगी, क्योंकि माया के अंदर ऑप्शन है कि जब माया आप सेव करोगे, शट डाउन करोगे, एग्जिट करोगे, तो ही माया अपने सारे फीचर्स और ऑप्शन सेव करता है, अदरवाइज क्रैश हो गया तो फिर वो पुराने फीचर्स कुछ सेव नहीं हो पाते। मतलब ये कि मैंने अभी ये 2 बटन ऐड किए माया में ड्यूरिंग रनिंग, तो अगर माया इस टाइम क्रैश हो गया तो नेक्स्ट टाइम जब हम ओपन करेंगे तो आपको ये 2 बटन नजर नहीं आएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि माया क्रैश हो गया था, और क्रैश जब हम एग्जिट करते हैं उस वक्त वो फिर अपनी सारी सेटिंग्स प्रेफरेंसेस सेव करता है, ड्यूरिंग वर्किंग नहीं कर रहा होता। हमने बटन तो ऐड करा दिया पर अभी माया का एग्जिट नहीं किया तो वो नहीं आएगा, तो ये फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पता चला फिर सारी शेल्फ गायब रहेगी अगर क्रैश हो गया तो इसीलिए हम सेव ऑल शेल्फ कर लेते हैं, तो एटलीस्ट मेरी शेल्फ को वो सेव कर देगा, बाकी फनकारी बाद में। ये हेड उठाया, हेड को भी मैंने फिलहाल उठा के पीछे रख लिया। आई लाइक टू कीप दिस थिंग्स इन प्रैक्टिस, ताकि कल को फिर मुझे बनाना पड़े तो मेरे पास चीज़ मौजूद रहे। ठीक, इसी तरह से फेस के आधा सेलेक्ट किया, मेक श्योर कि आपने आधा ही सेलेक्ट किया हुआ हो, और इसको फिर डिलीट शरीफ मारा, इसको उठाया, इसको भी डिलीट शरीफ मारा, हमारे पास आधा फेस आ गया। राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, डब्ल्यू से इसको उठा के यहाँ पे ला के रखा। ठीक, राइट व्यू, फ्रंट व्यू, इसको ऑन किया, 6 प्रेस किया और एक्सरे ऑफ ऑन किया, ये हमारे पास मेरे फेस का बेसिक हेड आ गया। मैंने कहा यार ये तो परफेक्ट, एफ एक्सरे किया ऑफ। अब अगेन वही चीज़, इस हेड को मैंने किया सेलेक्ट, ठीक, कंट्रोल वर्टेक्स, इसको टॉप में से आके ये वर्टेक्स करनी है सेलेक्ट, थोड़ा सा इसको हम बाहर निकाल देंगे, थोड़ा सा ये वर्टेक्स बाहर निकाल लेते हैं ताकि आपकी गर्दन और आपके हेड की पोजीशन जो है
वो मैच हो जाए। ठीक, राइट क्लिक फेसेस। दूसरा, इसके जो टॉप के फेसेस थे, आई डोंट लाइक दैट, तो इनको मैंने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। इसी तरह से इसको भी उठा के डिलीट कर दिया। अब ये नीचे से रहा होल फजीलत वाला बन गया। इसको उठाया और अच्छा, एक मिनट बस, राइट क्लिक, राइट क्लिक, एजेस, नहीं, सिर्फ ये टॉप की एजेस, डबल क्लिक करने से उसने पूरा लूप सेलेक्ट कर दिया था जो मुझे नहीं चाहिए। सिर्फ टॉप की सेलेक्ट की, एक्सट्रूड पे क्लिक किया, थोड़ा सा उसको हमने एक्सट्रूड करके, और फिर स्केल थोड़ी कम की, रोटेशन में गए, थोड़ी रोटेट कराई, डब्ल्यू से वापस ऊपर करते हुए इसको इसके अंदर आने, ठीक है, ज़्यादा नहीं पर हल्का सा। इसी तरीके से इसको सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट स्पेस स्पेस, इसको थोड़ा सा हमने ब्लो कर दिया। तो दोनों को सेलेक्ट करके अब आप चाहो तो बूलियन कर दो। इस वक्त मेरे हिसाब से बूलियन, चलो अगर बूलियन करना है तो ये होल अभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो आपको इसको इसके अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने इसकी वर्टेक्स, इसकी वर्टेक्स, ये चलो एक और ट्रिक। समटाइम्स इस सिचुएशन में अगर मैं इसको बूलियन करता हूँ, ठीक है, अब बूलियन में कभी कभी इसीलिए करता हूँ कि मुझे पता है कि बूलियन मुझे आराम से ज्योमेट्री ज्वाइन करके दे देगा, और फिर वेल्डिंग में आराम से बाद में कर दूंगा ताकि स्मूथ बन जाए। इसको मैं यूनियन करूंगा तो हेड गायब हो गया। ये बूलियन की सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है। पहले मैंने बॉडी सेलेक्ट की, शिफ्ट सेलेक्ट किया, इसको मैंने किया यूनियन, पंग, हेड गायब हो गया, पूरा हेड। वजह उसकी ये है कि ये प्रॉपरली इंटरसेक्शन नहीं हो रही। बूलियन के लिए ज़रूरी है कि दो चीज़ें आपस में काटें, इंटरसेक्ट करें। अगर थोड़ा सा भी रह गया तो वो फिर एरर दे देता है। एरर इस सूरत में कि पूरा का पूरा सर गायब, ठीक है, पूरा का पूरा सर गायब। उसका फिर अब जुगाड़ ये होता है कि भाई आप सबर करो, कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल वर्टेक्स में जाओ, तो जो वर्टेक्स उसमें से पेनिट्रेट नहीं कर रही, डब्ल्यू प्रेस करके उसको ज़बरदस्ती अंदर घुसेड़ दो, ताकि अब शेप आपका जो है वो पूरा का पूरा पेनिट्रेशन में आ गया। होपफुली नाउ इफ आई सेलेक्ट दिस, होपफुली दिस, तो पूरी ज्योमेट्री गायब हो जाएगी। क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों भाई, वही ज्योमेट्री नहीं गायब होनी चाहिए थी। डब्ल्यू, इसको थोड़ा अंदर इधर करो, ऑब्जेक्ट मोड, दोनों सेलेक्ट किया, यूनियन, यूनियन। समटाइम्स इसमें एक सिलेक्शन मैटर करती है, तो पहले गर्दन, फिर सॉरी फर्स्ट देन यूनियन, नोट्स। अब देखिए इसमें इसका मतलब बूलियन नहीं हो पा रहा किसी भी वजह से। या चलो थोड़ा सा हेड को मैं और नीचे ले आऊँ, हेड को मैं थोड़ी सी स्केलिंग बड़ी करूँ, अभी भी नहीं हो रहा, ठीक है। समटाइम्स ये होता है कि दोनों की हिस्ट्री बनी हुई होती है, तो अगर मैं दोनों की हिस्ट्री डिलीट करूँ, अब सेलेक्ट करके यूनियन करूँ, तब भी नहीं हो रहा, ठीक। तो इसका मतलब ओवरऑल ये हुआ कि आपका बूलियन कभी कभी काम नहीं भी करेगा। तो बेहतर ये है कि इसको सेलेक्ट किया हमने और स्केल थोड़ा सा वापस अपनी जगह पे ले आए, राइट क्लिक करके पर्सपेक्टिव में गए। मैंने कहा भाईजान आप वही करो, दोनों को किया सेलेक्ट, मैश, और करा दिया हमने कंबाइन, इस चीज़ को हटाया, ठीक है। और फेसेस, ये जो चार फेसेस थे, सॉरी पहले काटना पड़ेगा फिर बूलियन करना पड़ेगा। तो मल्टी कट, इसको यहाँ से इधर तक, इधर तक, इधर तक, कटंग कटंग कटंग, एक कट इधर, एक कट इधर, एक कट इधर, एक कट इधर, प्रेस एंटर, तो मल्टी कट हो गया। फिर मल्टी कट करके यहाँ से ये चीज़ जा रही थी, तो एक कट इधर, एक, सेंटर सेंटर कट और प्रेस सेंटर, right click, faces. Now if I select डिलीट नीचे के फेसेस, और फिर इसी तरह से ये जो गर्दन थी उसके भी जो एक्स्ट्रा फेसेस थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 ऊपर वाले, इनको भी कर दिया डिलीट,
ठीक। ओए होए 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 होए। ठीक है, ये गलत चीज़ है। और फिर जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है इसको भी करो डिलीट। फिर राइट क्लिक किया, वर्टेक्स में गए। नाउ 4 वायर फ्रेम ऑन हो गई, इन दोनों को सेलेक्ट किया, वेल्ड वर्टेक्स, इन दोनों को सेलेक्ट किया जी, इन दोनों को सेलेक्ट किया जी, इन दोनों को सेलेक्ट किया जी जी, एक इसको जी, इन दोनों को सेलेक्ट किया जी। लकीली आपकी सिस्टम जो है वो कुछ इस तरीके से चलेगा कि ओ शिट, इन दोनों को सेलेक्ट करके जी। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन बन गई, किसी काम की नहीं। एज में गए, इस एज को सेलेक्ट किया, डिलीट किया, राइट क्लिक किया, वर्टेक्स में गए, ये वर्टेक्स भी उड़ा दी, ये वर्टेक्स भी उड़ा दी। ठीक है, और आई थिंक ये पूरा उसने सेंटर से ज्वाइन कर दिया मेरे लिए तक। ये यहाँ पे एक सेगमेंट रह गया, तो वर्टेक्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, इधर, एंड फाइनली एक कट इधर। ठीक है, कंट्रोल एस, कंटिन्यू। और ऑब्जेक्ट मोड, हाँ शाबाश, इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल, सॉरी, ऑब्जेक्ट मोड, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, मैश, मैश स्मूथ, हमारे पास गर्दन बनी गया। ठीक है, ओके, यहाँ से देखो बिल्कुल परफेक्ट सॉलिड मिल गया। सिर्फ फ़र्क ये कि ये थोड़ा सा यहाँ पे चुकोर निकला है, बिकॉज हमने एजेस को यहाँ पे कुछ राउंड किया था, सही नहीं सीख किया। इसको थोड़ा राउंड करना है, उसके बाद आपकी गर्दन बन गई। अब हम चाहें तो फेस को फर्दर मॉडल भी कर सकते हैं, या फिर इसको टेक्सचर भी लगा सकते हैं, हमारे ऊपर है, तो दोनों चीज़ें करेंगे। फिलहाल यहाँ पे लेट मी स्टॉप दिस।